ये डिस्गस्टिंग गर्ल एक इनोसेंट बू की तरह फैट थी। उसकी पूरी फैमिली कहती है कि वो लिटरली एक डैमेज्ड ह्यूमन बीइंग है और कोई मैन उसे नहीं चाहेगा। तब तक जब तक ये डूड सामने नहीं आया और कहा इन बॉल्स को स्वॉलो कर लो और तुम वंस अगेन क्यूट बन जाओगी। एक गाय शाउट कर रहा था तुम्हारा इससे क्या मीन है, लेकिन इस फाइन ब्यूटी ने कहा कि वो उस बॉय में बिलीव करती है। उसने इसे एक बार स्वॉलो किया और इसीलिए वो प्लम्पी है। पार्टी में एवरीवन को ये सिचुएशन डिस्गस्टिंग लगी, लेकिन वो सीधे उस गर्ल के पास गया और बोला, लो इन बॉल्स को ईट कर लो इनोसेंट पू। वो मैकडॉनल्ड शेयर होल्डर पूरी तरह स्टंट थी। क्या उसे इस गाय पर बिलीव करना चाहिए जबकि वो फाइन ब्यूटी उसे सब कुछ स्वॉलो करने को कह रही थी। ब्रो ने उसकी हेजिटेशन देखी, इसलिए वो उसके ईयर के पास आया और विस्पर किया, क्या तुम अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक जिगली पफ की तरह दिखना चाहती हो? डेली बेसिस पर मिलने वाले सारे रोस्ट को रिमेंबर करते हुए उसने करेज जुटाया और सब कुछ गॉबल करना शुरू कर दिया, जबकि पार्टी में एवरीवन स्टन रह गए। जब एक सेकंड के लिए कुछ भी हैपन नहीं हुआ तो ये ड्यूड वापस उसे रोस्ट करने आ गया, ये कहते हुए कि वो बस एक फीमेल केस है। ओ लेकिन तभी उसकी आईज से एक गोल्डन ऑरा शो अप होना शुरू हुआ। उसका फैट एक रियल टाइम बीबीएल की तरह रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगा और उसके कर्व्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गए। मिरर में खुद को देखकर वो बिलीव ही नहीं कर पाई कि वो के-पॉप स्टार की तरह दिख रही थी। पार्टी में एवरीवन वाइड आइड थे और अब वो सारे अगली हाई सोसाइटी मेंबर्स स्वैलो लिस्ट में नेक्स्ट होने के लिए बैक कर रहे थे। और ये ग्लासेस वाला गाय जो उसे रोस्ट कर रहा था अब पार्डन के लिए बैक कर रहा है, लेकिन उसे ट्रैश की तरह फ्लोर पर फेंक दिया जाता है। ये सोचना क्रेजी है कि ये हमारे बॉय की मेन एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि जब स्कूल के टॉप एथलीट ने उसे 100 मीटर रेस के लिए चैलेंज किया तो एवरीवन ने सोचा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये लूजर लाफ कर रहा था, कह रहा था कि उस जैसे ट्रैश को पार्टिसिपेट करने का राइट भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जिस मोमेंट गन शूट हुई और वो ड्यू डेस्परेट होकर भागा, हमारा बॉय वहां खड़े होकर मॉक होता रहा, जबकि मैं व्यू एंजॉय कर रहा था, जब तक कि वो मोमेंट नहीं आ गया और उसने गैस पर स्टेप किया और एरो की तरह डांट कर गया। ब्लॉन्डी पूरी तरह शॉक था। टॉप एथलीट धुआं फांकता रह गया और हमारे बॉय ने ईज के साथ लाइन क्रॉस कर ली। ब्रो ने 5 मोर ओरा पॉइंट्स फार्म कर लिए, बस फिनिश लाइन के क्लोज आने तक उस गाय का वेट करके, ताकि लास्ट मोमेंट में वो इसे ग्रैब कर सके और उस गाय का ईगो डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन एक न्यू स्टूडेंट प्रोविंस के प्रोडिजी को ह्यूमिलिएट कैसे कर सकता है? देखो, इस ड्यूड के पास रूडो कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट ओरा था। 500 ईयर्स की ट्रेनिंग, 65 की एज में 11 स्टेज रीच की, डीमन किंग को डिफीट किया और एंटायर कॉन्टिनेंट को सेव किया। फिर उसके मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज ने उसकी बैक में स्टैब कर दिया। और गॉड डैम इट, इस डूड की लाइफ को ट्रैश करने के लिए हमेशा कोई फीमेल ही क्यों होती है? मैं उसे पास दे रहा हूं अगर वो वाइफ बीटर भी बन जाए, लेकिन उस मोमेंट वहां सिर्फ सफरिंग थी। उसने स्क्रीम किया कि वो उन्हें कभी फॉरगिव नहीं करेगा। फिर वो यामोरेई हिरोटो की बॉडी में वेकअप हुआ, एक किड जो प्रेस्टीजियस क्लैन में बॉर्न हुआ था, लेकिन उसे किक आउट कर दिया गया क्योंकि उसके एनर्जी कनेक्टर्स ब्लॉक थे और उसकी बॉडी यूजलेस थी। इस न्यू बॉडी में उसके पास 0 पावर है, लेकिन उसके हेड में 500 ईयर्स की फाइटिंग नॉलेज है और गर्ल्स से पेबैक लेने की डिजायर है। रेस के बाद वापस आते हैं, एक स्कूल बुली हमारे प्रोटैगनिस्ट से टकराता है और उसके साथ मैस करना स्टार्ट कर देता है। बॉक्सिंग और फाइटिंग क्लब से ओसाकी, हारू और हुकुबा उसे हार्ड टाइम देने के लिए शो अप होते हैं। वो जानता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को इन बुलीज ने शेक डाउन किया था। उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के एक्सक्यूज से उसकी मनी ले ली थी। हुकुबा हारू को उसे हैंडल करने देता है क्योंकि यामोरी के बारे में कुछ ऑफ लग रहा है। ओसाकी सोचता है कि उस जैसे वीकलिंग्स के साथ डील करना ईजी है और बस एक पंच काफी होगा, लेकिन अब थिंग्स डिफरेंट है और यामोरे इजीली उस पंच को डॉज कर लेता है। वो बुली की चिन पर एक पावरफुल पंच से हिट बैक करता है। एक कल्टिवेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉक्सिंग क्लब कैप्टन बस एक ऑर्डिनरी गाय है। फिर वो सीधे उसके फेस पर एक ह्यूज किक थ्रो करता है। बॉक्सिंग कैप्टन पीछे लॉन्च हो जाता है और फ्लोर पर हिट करता है। बुलीज वंडर करते हैं कि क्या ये रियली यामोरे है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो उससे स्कैर्ड है। उन सालों को कोई कैन नहीं है और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों को ग्रैब कर लेता है और वो पेन में क्राई आउट करते हैं, ये कहते हुए कि वो रॉन्ग थे। वो दोनों बाथरूम फ्लोर पर ड्रॉप हो जाते हैं और क्राई करते हैं, उन्हें जाने देने के लिए बेग करते हैं। मीनवाइल वो दूसरा बुली जिसे किक पड़ी थी वापस खड़ा होना स्टार्ट करता है। वो एक और पंच थ्रो करने के लिए प्रोटैगनिस्ट पर चार्ज करता है, लेकिन हिट होकर हवा में फ्लाई कर जाता है। उसे थ्रेटन करते हुए हीरो कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो इतनी ईजिली नहीं बचेगा। जो लोग हर्ट हैंड्स के साथ बाथरूम फ्लोर पर बचे हैं उन्हें लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ये कहते हुए कि वो रॉन्ग थे, वो उससे अपने नियर ना आने को कहते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के प्लान्स कुछ और हैं, उन्हें समझ नहीं आता। और यामोरी कहता है कि उन्होंने उससे जो स्टफ लिया था वो उसे वापस चाहिए।
बुली इमीडिएटली वो सब वापस दे देता है जो उसने लिया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वो थोड़ा टू फार चला गया, लेकिन उन्हें डेट्स में किसी को बताने के गट्स नहीं होंगे। स्कूल में टू मैनी पीपल हैं और ये एक अनोइंग प्लेस है और वो एज सून एज पॉसिबल यहाँ से लीव करना चाहता है। लकीली उसे अपने एनिमीज से थोड़ी मनी भी मिल गई। उस अमाउंट से वो लो लेवल टैलिस्मन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स बाय करने वाला है। ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें वीक कल्टिवेटर्स ऑल द टाइम बाय करते हैं, और उस जैसा पीस ऑफ क्रैप भी इस स्टेट में कुछ बना ही सकता है। आइटम्स बनाने के बाद वो जानता है कि वो उन्हें सेल कर सकता है और एक गुड अमाउंट ऑफ मनी सेव कर सकता है। अब उसे कल्टिवेट करने के लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढनी है और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाय करने हैं। 3 वीक्स पास हो गए और आइटम्स के सेल होने का कोई साइन नहीं है। इस वर्ल्ड के पीपल टैलिस्मन्स को बहुत सुपरस्टिशन के साथ देखते हैं। स्ट्रीट पर एक रन के मिडिल में लेवल 1 कल्टिवेटर को एक इंजर्ड डॉग मिलता है। उसकी इंजरी सीरियस लग रही हैं और वो लिटिल एनिमल पेन की वजह से ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। तो वो उस डॉग पर टैलिस्मन के इफेक्ट्स टेस्ट करने का चांस लेता है, जिसे देखकर लगता है कि उसे किसी कार ने हिट किया है। वो उस एनिमल की हेल्थ रिस्टोर कर देता है जिसके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे और फिजिकल ट्रॉमा था। कुछ ही मोमेंट्स में वो डॉग वापस हेल्दी हो जाता है और एक्साइटेड होकर बाग करना स्टार्ट कर देता है। एक मैन शिजुरू से कहता है कि ये बस एक डॉग है और इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो लिव करता है या डाई। सुगा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस कहती है कि वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वही है जिसने एनिमल के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। अनॉयड होकर मैडम उस लिटिल गाय को वेट के पास ले जाने का प्लान बनाती है, जब तक कि वो उसे बॉय की आर्म्स में हेल्दी देखकर शॉक नहीं हो जाती। हिट होने की इवन आफ्टर वो पूछती है कि ये कंप्लीटली हील कैसे हो गया और क्या उस यंग मैन ने इसे कुछ किया है। सुगा ने उस एनिमल को कंप्लीटली ब्लड में कवर देखा था और सोचा था कि वो एक लॉस्ट कॉज है। ये देखते हुए कि वो किसी को विजिट करने हॉस्पिटल जा रही है, प्रोटैगनिस्ट को टैलिस्मन शो ऑफ करने का परफेक्ट चांस मिल जाता है, ये कहते हुए कि उसने सिंपली एक ब्लू प्रोटेक्शन टैलिस्मन यूज किया है। हाउएवर, वाडा सोचता है कि वो एक लाइंग कॉन आर्टिस्ट है और कहता है कि वो फूल नहीं बनेगा। उसे श्योर है कि किड ने डॉग को उनके पाथ में थ्रो किया ताकि वो उन्हें रॉब कह सके। इवन जब वो यंग मिस्ट्रेस को किसी भी चीज़ पर बिलीव ना करने को कहता है, वो पूछती है कि क्या ये टैलिस्मन पीपल पर वर्क करता है, वंडर करते हुए कि क्या ये वेजिटेटिव स्टेट में किसी को हील कर सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट अंडरस्टैंड कर जाता है कि वो कोमा में किसी की लाइफ सेव करना चाहती है। वेजिटेटिव स्टेट्स ब्रेन के फिजिकल डैमेज से कॉज होती हैं। उसके टैलिस्मन्स के लिए परफेक्ट जो ची यूज करते हैं। बॉडी को रिस्टोर करने के लिए वाडा बिलीव नहीं करता कि पेपर का एक पीस उसकी आंट को हील कर देगा और उसे टैलिस्मन टच ना करने को कहता है। हमारा हीरो वुमन को एक्सप्लेन करता है कि इसे यूज़ करना सिंपल है, बस इसे उस पर्सन के फ्रंट में होल्ड करो जिसे हील करना है। वो बिग वंस को 400,000 येन में और स्मॉल वंस को 200,000 में ऑफर करता है। यंग मिस्ट्रेस हमारे हीरो को 1 मिलियन येन पे करती है और उसके पास जो कुछ भी है सब लेना चाहती है। वाडा गर्ल को इसे बाय करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इनसेन है। हाउएवर, कल्टिवेटर अनॉय हो जाता है और मैन का एंड ग्रैब कर लेता है जब वो सेल को स्टॉप करने का ट्राई करता है। वो उसे अपने बिजनेस में मेडल करना स्टॉप करने को कहता है, सिंस वुमेन पहले ही टैलिस्मन बाय करने को अग्री कर चुकी है, कहते हुए कि अगर वो उसके वे में स्टैंड करने का प्लान कर रहा है तो बेटर होगा कि वो बैक ऑफ कर ले। वाडा की आर्म को होल्ड और हर्ट करने के बाद हमारा हीरो उस इडियट को दूर फेंक देता है, सुगा फैमिली की वुमेन के साथ डील क्लोज करते हुए। वो एक एक्स्ट्रा येलो प्रोटेक्शन टैलिस्मन और एक रेड फायर टैलिस्मन हैंड ओवर करता है। वो होप करता है कि वो डे कभी ना आए जब उसे उन स्पेसिफिक टैलिस्मन्स को यूज करना पड़े। इवन सो, शिजुरो फ्रीबी के लिए उसे थैंक्स करती है और प्रोटैगनिस्ट का नेम पूछती है। वॉक अवे करते हुए वो खुद को यामोरी हिरोतो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वाडा श्योर है कि ये गाय एक फ्रॉड और कॉन आर्टिस्ट है, यहाँ तक कि वो सोचता है कि एक वेजिटेटिव स्टेट को क्योर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर स्लाइटेस्ट चांस भी है तो वो ट्राई करेगी। वो चाहती है कि वो वुमन अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर ले। फाइनली उसके पास मनी है और वो एक हाउस लुक करने के लिए जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप अपनी कल्टिवेशन एबिलिटीज को यूज करने के लिए मेडिसिनल आइटम्स फाइंड करना है। ऑल ऑफ अ सडन डॉग को कुछ वियर्ड मिलता है और वो अपने ओनर को वार्न करने के लिए बार्क करना स्टार्ट कर देता है। हमारा हीरो एक मैंशन नोटिस करता है जिसके अराउंड बहुत सारी चिलिन स्पिरिट है, जब तक कि उसे उस मैंशन के गार्डन में कुछ स्ट्रेंज ग्रो होता हुआ स्पॉट नहीं होता। ये एक सिल्वर हार्ट शेप्ड ग्रास है। इन्फर्मरी में प्रोटैगनिस्ट से बीटअप होने वाला एक गाय नर्स को बताता है कि वो ईवल है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो यामोरे से पे करवाएगा। सुगा के अजीजो सिटी काउंसिलमैन है और देख रहा है कि शिजुरू ने क्या किया, उसके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करता है। वो कहता है कि उसने फैमिली को एम्बैरस किया है और किसी स्कैमर की नॉनसेंस बातों में आना उसे एक लाफिंग स्टॉक बना देगा। नर्सेज उस यंग मिस्ट्रेस के बारे में गॉसिप करती हैं जिसने टैलिस्मन्स पर अ टन ऑफ मनी स्पेंड की और उसका मजाक उड़ाती हैं।
शिजुरू सैड होकर टैलिस्मैन होल्ड करती है और कहती है कि वो एक बार और ट्राई करना चाहती है। अपनी मॉम को सेव करने का ये उसका लास्ट अटेम्प्ट है और वो वॉटएवर इट टेक्स करेगी। काउंसिलमैन कहता है कि वो आउट ऑफ हर माइंड हो चुकी है और उसे इन क्रेजी अटेम्प्ट्स को स्टॉप करने की नीड है। उसे मिस्टिकल स्टफ में बिलीव करते देखकर वो सोचता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप गॉड से प्रे करना होगा। अपने फादर को टॉक बैक करते हुए वो पूछती है कि वो हेल्प करने के लिए क्या करने वाले हैं। वो पूछती है कि जब उसकी मॉम अनकॉन्शियस थी तब उन्होंने कितनी बार उन्हें विजिट किया। वो अपने फादर को ब्लेम करती है और कहती है कि उन्होंने वो एवरीथिंग नहीं किया जो वो कर सकते थे, और अगर वो उसकी मॉम को ऐसे ही लीव कर देंगे तो वो किसी अनदर वुमन को फाइंड कर लेंगे और उन्हें बस ऐसे ही अबैंडन कर देंगे। उसके फादर रियली एंग्री हो जाते हैं और उसे स्लैप करने के लिए थ्रेटन करते हैं, लेकिन वो खुद को स्टॉप कर लेते हैं और होल्ड बैक करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी डॉटर कुछ ज़्यादा ही माउथी हो रही है। वो कहते हैं कि वो नर्स को कॉल करके उसकी वो ट्यूब्स बाहर पुल आउट कर देंगे। क्राई करते हुए डॉटर कहती है कि उसके फादर ऐसा नहीं कर सकते। टैलिस्मैन होल्ड करते हुए वो क्राई करती है और कहती है कि वो अपनी मॉम पर कभी गिव अप नहीं करेगी। सडनली टैलिस्मैन किक इन करता है और उससे एक ब्लू लाइट आना स्टार्ट हो जाती है। मदर वेकअप होती है, अपना हैंड अपनी डॉटर के फेस पर रखती है और शिजुरू सुगियोको को कॉल आउट करती है। मदर वेकअप होकर पूछती है कि क्या उसकी डॉटर ने थोड़ा वेट लूज किया है। फादर कंप्लीटली शॉक्ड है और डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर रन करते हैं। वो एवरीवन को कॉल करते हैं। आफ्टर ऑल उनकी वाइफ कोमा से वेकअप हो गई है। शॉक्ड होकर डॉक्टर्स पूछते हैं कि क्या ये ट्रू है। वो उसकी वाइफ को टेस्ट्स के लिए अंदर ले जाने के लिए रश करते हैं। डॉक्टर कहता है कि एक कोमा में 1.5 साल रहने के बाद वो नॉर्मल लाइफ में रिटर्न होने के एबल हो सकती है। शुगा फिगर आउट करता है कि ये ज़रूर ब्लू टैलिस्मैन के थैंक्स टू हुआ होगा। उसे श्योर है कि इसने वर्क किया है और डॉक्टर्स को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है और वो बिलीव नहीं करते। फादर को लगता है कि ये एक मिरेकल है और डॉक्टर उन्हें प्रोफेसर सुजुकी को कॉल करने को कहता है। वंडर करता है कि जिस मैन ने टैलिस्मैन सेल किया था वो कोई काइंड ऑफ हेवनली बीइंग था क्या। योको शिजुरू को हक करती है उसे सफ़र कराने के लिए अपोलोजाइज करते हुए, लेकिन उसकी डॉटर हैप्पी है कि वो वीकअप हो गई। गॉड एग्जिस्ट करता है इस बात से सर्टन होकर वो उस मैन को फिर से फाइंड करना चाहती है ताकि उसे थैंक कर सके। मीनवाइल उसने रुयू कॉन्टिनेंट में रिटर्न होने के लिए फर्स्ट स्टेप फिनिश कर लिया है, जो कि उसके न्यू हाउस में मूव होना फिनिश करना है। वो उन पीपल को कभी फॉरगिव नहीं करेगा जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे बिट्रे किया था। उससे पहले उसे कल्टीवेशन के 11th लेवल तक रीच करना है और स्पिरिट सोर्सेज और मटेरियल्स गेट करने हैं। वो जानता है कि रिवेंज का डे आ रहा है और वो जल्द ही प्राइस पे करेंगे। इस रेट पर उसकी एनर्जी रन आउट हो जाएगी क्योंकि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी वीक है। उसे पास करने के लिए उसे एक आइटम फाइंड करने की नीड है जो चेफ स्पिरिट एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा हो। वो अज्यूम करता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या रेयर आर्टिफैक्ट्स ही इनफ होंगे, लेकिन ये सोचकर कि गार्डन में सिल्वर हार्ट्स ग्रो कर रहे हैं वो एक्साइटेड हो जाता है। आफ्टर ऑल सिल्वर हार्ट ग्रास एक ए रैंक स्पिरिचुअल मटीरियल है। रेगुलर हर्ब्स से डिफरेंट स्पिरिचुअल मटीरियल्स को पिल्स रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एक कल्टिवेटर की स्टेज रेस करते हैं। अगर तुम सिल्वर हार्ट फ्रूट्स यूज़ करके एक जू की पिल रिफाइन करते हो तो तुम सेकंड स्टेज तक रीच कर सकते हो, लेकिन अगर वो केयरलेस हुआ तो ये एक हेडेक बन जाएगा। जुपीपिल की मटेरियल्स की कॉस्ट एक फॉर्चून है। उसने सोचा था कि वो टैलिस्मैन्स क्वाइटली सेल कर रहा है, लेकिन लगता है कि उसने ट्रबल स्टरअप कर दी है। कुछ गाइज उसे 3rd डे से फॉलो कर रहे हैं जब से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हमारा हीरो देखना चाहता है कि ये ट्रैश गाइज क्लोजर आने पर क्या करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन एक गर्ल शो अप होती है और हमारे हीरो को वर्स्ट पॉसिबल टाइम पर रिकग्नाइज कर लेती है। उसने नोटिस किया कि जैमोरी कैंपस नहीं जा रहा है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसे रिमेंबर है कि उसे क्लान से किक आउट कर दिया गया था क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी और उसके पास स्टडी करने का टाइम भी नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वो इकलौती क्लासमेट थी जिसने इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के लिए स्टैंड लिया था। वो उसे मनी हैंड ओवर करती है ताकि वो उसके साथ वापस स्टडिंग करने जा सके। यायोमोरे मनी नहीं लेता और अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे अभी बिजनेस हैंडल करना है। गर्ल फिगर आउट करती है कि वो जरूर किसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा। मीनवाइल हीरो नोटिस करता है कि लेफ्ट पर 7 हॉस्टाइल एनिमीज हैं और राइट पर 3 हैं। वो जानता है कि वो उन सबको एक इंस्टेंट में टेक आउट कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रन करना स्टार्ट करता है और नाइफ वील्ड करने वाले एनिमीज उसके पीछे चेस करते हैं। वो एक एली में जाते हैं जहां एमसी हेड कर रहा था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं कि वहां कोई वे आउट नहीं है और उसे स्केयर करने का ट्राई करने लगते हैं। यामोरे उन सबको एक साथ उस पर आने को कहता है। 5 स्कैरी लुकिंग पीपल का ग्रुप उसके फ्रंट में स्टॉप होता है। सब आर्म्ड है। एक बॉल्ड गाय फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है ये फन होने वाला है। हमारा कल्टीवेटर पूछता है कि वो उसे फौज क्यों कर रहे हैं और डेज से फॉलो क्यों कर रहे हैं।
मैन कहता है कि उसके पास आइटम सेल करने की कुछ नर्व्स तो हैं, जैसे उसने एनिमीज का मैसिव पाइल नहीं बनाया हो। वो पूछते हैं कि अमितानी क्लैन की यंग मिस्ट्रेस को उस जैसे गाय में इंटरेस्ट क्यों है। वो वुमेन ऑलमोस्ट एमसी की फियांसे थी और वो सोचता है कि सिर्फ मैरिज फॉल थ्रू होने की वजह से उसे किल करना ओवर द टॉप है, इसलिए वो उनसे आंसर्स फोर्स आउट करने वाला है। गर्ल याकुजा मेंबर्स को याईमोरे को टेक आउट करने का ट्राई करते हुए देखती है और शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि वो अपनी इस फ्रैजाइल बॉडी के साथ आर्म गैंग्स तो भी नहीं कर सकता। गर्ल बॉय की लाइफ सेव करने के लिए पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करती है। एक याकुजा मेंबर उसे एक लॉस्ट एली कैट बुलाता है और पूछता है कि वो अपने फ़ोन पर क्या कर रही है। वो फेस पर एक साइको लुक के साथ उसके हैंड से फ़ोन स्नैच कर लेता है। गैंग मेंबर्स उसे बॉस बुलाते हैं और हैप्पी हैं कि वो शो अप हुआ। हमारा हीरो मोचियामा को उनके लीडर द्वारा अग्रेसिवली हेयर से यांक होते हुए देखता है। लीडर खुद को एक कॉन्करर बुलाता है क्योंकि पहले सेत्सु आमातानी थी और अब ये लिटिल गर्ल। वो यायामोरे के लिए स्क्रीम करती है ताकि वो रन करे क्योंकि वो सब आर्म्ड हैं। वो ये भी कहती है कि वो उस पर हैंड ले नहीं कर सकते क्योंकि वो क्योमोची क्लैन की डॉटर है। हाउएवर वो बॉल्ड गैंग लीडर मोजामा क्लैन का मॉक बनाता है। फिर वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ भरी करते तो नोबडी को कभी फाइंड आउट नहीं होगा कि वो कहाँ गई। गर्ल रियली स्केर्ड हो जाती है और साइको कहता है कि अगर वो किसी को ब्लेम करना चाहती है तो वो उसकी खुद की स्टुपिडिटी होनी चाहिए। राइट एज वो उसे स्टैप करने का ट्राई करता है, प्रोटैगनिस्ट रिएक्ट करता है और स्ट्रेट उस पर चार्ज करता है। वो उसके हैंड से नाइफ निकाल लेता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। माकिमा वंडर करती है कि क्या सच में वो यमोरेई है। आफ्टर ऑल वो रियली डिफरेंट है। हमारा हीरो उन्हें थ्रेटन करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बार पूछेगा कि उन्हें वहाँ किसने भेजा है। समवेयर एल्स वो इंस्पेक्टर काया को इन्फॉर्म करते हैं कि स्कारफेसेस ग्रुप ईस्ट स्ट्रीट की एलीज में मूव्स बना रहा है जिसमें एक किड इन्वॉल्व है और एक वुमेन को हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। इन्वेस्टिगेटर फास्ट ड्राइव करना स्टार्ट करता है एड्रेनलिन से फुल और चीफ ओनागा को अलर्ट किए बिना बैकअप के लिए कॉल करता है। वो उन्हें बिना सोचे एक्ट न करने को कहता है क्योंकि वो ट्रैफिकर्स हैं और वो पीपल को किल करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो रेडियो पर गाय को प्रेस करना स्टार्ट करता है ये देखने के लिए कि क्या उसने सुना जो उसने कहा, लेकिन उसका कॉलीग टेरिफाइड होकर कहता है कि उन्हें अब बैकअप की नीड नहीं है। वो पॉइंट आउट करता है कि जिस किड को उसने अर्लियर मेंशन किया था उसने एंटायर स्कारफेस गैंग को टेक डाउन कर दिया है। बॉल्ड गाय पूछता है कि क्या वो सच में याया क्लैन का ट्रैश है और कहता है कि उसकी गैंग इतनी ईजिली बीट नहीं होगी। एमसी पूछता है कि क्या वो अमाटानी क्लैन था या यमोरे क्लैन जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी। उसे थ्रेटन करते हुए कहता है कि उसके पास आंसर देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। बैक करते हुए बॉल्ड गाय आंसर देने के लिए और टाइम मांगता है। हमारा हीरो गिवन नहीं करने वाला था, लेकिन पुलिस शो अप हो जाती है और उसे नील करने का ऑर्डर देती है। इंस्पेक्टर का उसे उस मैन को फिनिश ऑफ ना करने को कहता है वरना वो उसके लेवल तक सिंक हो जाएगा। फिर प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि पुलिस का वहां शो अप होना क्या बस एक कोइंसिडेंस था। वो इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकलने का वे क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो अपनी रियल पावर्स रिवील नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बॉल्ड गाय को जाने देने का डिसाइड करता है। गैंग लीडर जो शॉक में है कि वो अभी भी अलाइव है। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो गवर्नमेंट को टेक ऑन नहीं कर सकता और उसे पुलिस प्रेशर में गिवन करना पड़ता है। का को बिलीव करना हार्ड लगता है कि इस किड ने अकेले ही एक गैंग को टेक डाउन कर दिया, सारे गैंगस्टर डीलर्स को एक ही गो में वाइप आउट कर दिया, सब अपने ओन पर। काहारो की नुमे सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर के रूप में यायामोरे को खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मोचामा भी उसे ग्रीट करती है और इंस्पेक्टर कहता है कि वो मेस क्लीन अप कर देगा और उन्हें वरी करने की नीड नहीं है। राकाहारा फुमिया एक पुलिस ऑफिसर भी खुद को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करता है। हमारा हीरो गवर्नमेंट के वॉच करने को लेकर वरीड हो जाता है। आफ्टर ऑल उन्होंने सब कुछ देखा और रियली फास्ट शो अप हो गए। उन्हें उसके स्टेटमेंट की नीड होगी और वो सिर्फ इंसिडेंट में क्या हैपेंड हुआ उसी पर फोकस करेंगे। पुलिस चीफ शो अप होता है और कहता है कि अगर वो अभी अराइव ना होता तो उन्होंने कल्प्रिट्स को वॉक करने दिया होता। अनागो स्टूडेंट यमोरे को अक्यूज करता है और कहता है कि उसे असॉल्ट के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। वो अरेस्ट वारंट के साथ पेपर शो करता है। मोजामा फ्यूरियस है। आफ्टर ऑल ग्राउंड पर पड़े उन गाइज ने उन पर पहले अटैक किया था। उनागा कहता है कि उसने बस किड को बिना रीजन के उन्हें बीट अप करते देखा। का को लगता है कि रीजू जो कर रहा है वो रिडिकुलस है, कहते हुए कि एवरीवन जानता है कि वो मेन ड्रग डीलर्स है। जब इंस्पेक्टर इन्हें ट्रैश बुलाता है तो इससे सुपरिंटेंडेंट उनागा पिस ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि अपने बॉस को चैलेंज करने के लिए वो उसका बैच ले सकता है। का उसे कमीना बुलाता है एंड बॉल्ड कॉप उसे काम डाउन होने को कहता है ताकि वो अपनी जॉब लूज ना करते। ऑल ऑफ अ सडन यायामोरी स्पीक अप करता है, उन्हें उसे अंदर ले जाने को कहते हुए। वो जानता है कि गवर्नमेंट में किसी बिग शॉट ने हमारे हीरो को फ्रेम करने के लिए कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए। इस काइंड की थिंग हैपन होती रहेगी और एमसी इसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज करने वाला है। वो ओनागा से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि किड एक स्टूडेंट था। जब उससे उस बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो कॉप इरिटेटेड हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो स्लिप अप कर गया।
एक लेम एक्सक्यूज देने के बाद एमसी पूछता है कि क्या उसका बॉस चाहता है कि वो उस पर आई कीप करे। ओनागा प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता कि हमारा हीरो किस बारे में बात कर रहा है और उसे स्क्वाड कार में गेट इन होने को कहता है। सुपरिंटेंडेंट के कोट का बटन होल्ड करते हुए वो कहता है कि ये एक शेम है, मैन शॉक में है आफ्टर ऑल, उसने उसे अपना बटन लेते हुए नहीं देखा। हमारा हीरो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो वो सिर्फ बटन से ज्यादा कुछ लेगा। लुनागा उसे इस बात का रिग्रेट कराना चाहता है और स्टूडेंट पर रियली मैड हो जाता है। कुछ टाइम पास होता है और प्रिजन के इनसाइड एक कॉप प्रिजनर के बार्स पर अपना बटन बैंग करता है। कॉप कहता है कि टारगेट जल्द ही वहां होगा और ऑर्डर उसे एलिमिनेट करने का है। वो सिनिस्टर प्रिजनर अपनी बुक क्लोज करता है और कहता है कि वो अपना मिशन अंडरस्टैंड करता है। हमारा एमसी प्रिजन में अराइव होता है गार्ड्स के उसे एस्कॉर्ट करने के साथ और प्लेस को चेकआउट करना स्टार्ट करता है। जब बार्स क्लोज होते हैं तो उसे फील होता है जैसे वो उस पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है और वंडर करता है कि क्या जो गाय उसके साथ सेल शेयर कर रहा है वही प्लान के पीछे का ब्रेन्स है। फॉर अ लॉन्ग टाइम उस मैन का एक पर्सनल रूल था, वो उस जैसे वीक किड को बीट अप नहीं करना चाहता था, लेकिन इस टाइम वो हायर्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सके। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो बस एक और लाकी है। यमोरी को इस प्लेस में वॉक करते ही एक बर्निंग सेंसेशन फील हुई। वो अभी वीक हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली फील कर सकता है कि फाकी से क्या आ रहा है। वो उसके अराउंड स्पिरिचुअल आईक्यू का एक रियली स्ट्रांग ऑरा देखता है। एक मैडमैन की तरह एनिमी कहता है कि वो एमसी को सेकंड्स में अनदर वर्ल्ड में सेंड करने वाला है। वो एवरीथिंग को स्पिरिचुअल एनर्जी में रैप करके उस पर चार्ज करता है, लेकिन जब वो अटैक के लिए जाता है तो एमसी डिसअपियर हो जाता है। वो ठीक उसके फ्रंट में रीअपियर होता है और अपना हैंड फाकी के फेस में शव कर देता है। वो कहता है कि वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि इस रूम में ओनली वीक पर्सन वो है। जिस मोमेंट वो ये कहता है, यामारी अपनी बॉडी को फ्लोर पर हार्ड स्लैम करता है, लेकिन वो ऑफ गार्ड कैच हो जाता है जब विलेन उसकी लेग को टाइट ग्रैब करता है और खड़ा होकर प्रोटैगनिस्ट को दूर फेंक देता है। स्टिल हीरो खुद को वॉल के अगेंस्ट ब्रेस करने में मैनेज कर लेता है और उससे कोई डैमेज नहीं लेता। फाकी ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था और वो हमारे हीरो को बहुत पेन से गुजारने वाला है, लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट में उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे डेथ दिखाई देती है और वो खुद को डिफेंड करने का ट्राई करता है। इवन सो उसे एक ब्रूटल किक पड़ती है जो उसे फ्लाई कराते हुए सेल की अदर साइड भेज देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने फीट पर स्टेडी खड़ा रहता है जबकि उसका एनिमी बैडली हर्ट है। फाकी उसकी तरफ रन करता है एक मैसिव पंच वाइंड अप करते हुए और उसे कॉकी ना होने को कहता है, लेकिन उसे गट पर एक और मुक्का पड़ता है इंटेंस पेन फील करते हुए और फिर से पीछे फ्लाई करते हुए। वो वंडर करता रहता है कि ये क्यों हैपन हो रहा है और ये मोरी फिर से उसके पास आता है टन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी रेडिएट करते हुए। वो एनिमी पर एक और पंच थ्रो करता है, उसे उसके फेस पर लैंड करता है और उसके हेड को हार्ड फ्लोर में ड्राइव कर देता है, उसके फेस को ग्राउंड के अगेंस्ट होल्ड करते हुए वो पूछता है कि उसे वहां किसने भेजा है। वो ये भी पूछता है कि उसे स्पिरिचुअल आईक्यू कहाँ और कैसे मिला। फोन पर हगा पूछता है कि जिस स्टूडेंट को उसने अभी अरेस्ट किया है वो किस काइंड का मॉन्स्टर है। लाइन के अदर एंड पर पर्सन को लगता है कि वो येमोरी क्लैन का एक स्क्रू अप है, कोई मॉन्स्टर नहीं। सुपरिंटेंडेंट उसे एक स्क्रू अप नहीं बुलाएगा, आफ्टर ऑल उसने बिना ज्यादा ट्रबल के एनिमी को टेक केयर कर लिया था। मीनवाइल हमारा हीरो फाकी से आंसर का वेट करता है जो ग्राउंड पर है, पूरी तरह बीटन अप। वो अज्यूम करता है कि येमोरी खुद जैसे ऑर्डिनरी मैन और एवरीवन एल्स से एक होल डिफरेंट लेवल पर है। हमारा हीरो वंडर करता है कि क्या वो जिन पीपल की बात कर रहा है वो इस वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स हैं। कुछ ईयर्स अगो फाकी रियूजान में एक ओल्ड मंक से मिला था जिसने अपनी स्पिरिचुअल चाय को एक हैंड में चैनल किया और एक जायंट ट्री को ऐसे स्लाइस कर दिया जैसे वो नथिंग हो। उस मंक ने उसे डिवाइन वाटर की एक बॉटल दी। जैसे जैसे ईयर्स गए वो मंक के कहने के अकॉर्डिंग डाइल्यूटेड डिवाइन वाटर ड्रिंक करता रहा। लिटिल बाय लिटिल उसकी बॉडी नॉर्मल से बियॉन्ड समथिंग में चेंज हो गई। इस डिवाइन वाटर को प्रोटैगनिस्ट स्प्रिंग्स से ड्रॉन स्पिरिचुअल लिक्विड के रूप में रिकग्नाइज करता है। स्पिरिचुअल स्प्रिंग सिर्फ उन प्लेसेस पर एग्जिस्ट करते हैं जहां स्पिरिचुअल ची की ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन होती है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या फकी एक नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट्स के बियॉन्ड जा चुका है और वो उनसे ऑर्डर्स क्यों लेता है। विलेन एक्सप्लेन करता है कि ये उसके सन की वजह से है जो लैटरल स्क्लेरोसिस से सफर कर रहा है। हाउएवर डिवाइन वाटर उसकी इलनेस क्योर करने में वर्क नहीं किया, इसीलिए वो मनी मेक करना चाहता था। जब हमारे हीरो को ALS के बारे में पता चलता है तो वो जानता है कि वो इसे फिक्स कर सकता है। फकी स्टंड है और MC एक्सप्लेन करता है कि ऑर्डिनरी पीपल को स्पिरिचुअल लिक्विड देने से उन्हें हर्ट करने का रिस्क होता है, लेकिन वो एक टैलिस्मन यूज करके ऐसा कर सकता है।
फाकी सरप्राइज्ड है और उसे नहीं लगता कि इतनी गुड कोई चीज़ रियल हो सकती है। इसे प्रूव करने के लिए एमसी उस मैन पर टैलिस्मैन यूज़ करता है और उसके सारे वूंड्स इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। हमारा रीइनकार्नेटेड गाय उस मैन को एक चांस देने वाला है। वो उससे इस सब के पीछे जो भी है उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने को कहता है और उसका सन क्योर हो जाएगा। अगर वो रिफ्यूज करता है तो उसे राइट नाउ हमारे हीरो द्वारा टेक आउट कर दिया जाएगा। फाकी अपनी थियरी कंफर्म करता है कि याईमोरी बस कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं था। वो कहता है कि जिस मैन ने उसे टेक आउट करने के लिए कांटेक्ट किया था वो हाशिमोतो कोस था। फोन पर सम्मन कहता है कि ओनागा याईमोरी क्लैन के एक स्मॉल फ्राई से स्कैर हो गया। वो पर्सन हाशिमोतो कोस है, कोसान क्लब का ओनर, और वो अपने फ्रंट में मौजूद पर्सन के साथ वहीं से पिकअप करने वाला है जहां उसने छोड़ा था। वो पर्सन से पूछता है कि वो मीट का कौन सा कट ईट करना चाहते हैं और क्या वो ड्रिंक करने के लिए कुछ लेना पसंद करेंगे। उसके फ्रंट में एक वुमन है, चेन्ड अप और गैग्ड, डेस्परेट, क्राई कर रही है। कोस खड़ा होता है और कहता है कि वो एक बैड गर्ल है जिसे बेसिक मैनर्स भी नहीं पता। वो उसके माउथ से टेप यांग करता है गर्ल को हर्ट करते हुए। वंडर करता है कि वो नेक्स्ट कौन सा टूथ पुल करेगा ताकि वो एक और लेसन लर्न करे। ये कहने के बाद वो प्लायर्स से उसका एक टूथ पुल करता है जिससे वुमेन को इंटेंस पेन कॉज होता है। उसका बटलर उसे वॉर्न करता है कि लॉर्ड सुमा ने हीरो यामोरी की सिचुएशन के बारे में उन्हें कॉन्टैक्ट किया था। कॉज कहता है कि उसने पहले ही वो जॉब रियूजा के किसी थक को असाइन कर दी है और वो पर्सनली लेटर पुलिस स्टेशन हेड करेगा। इधर वे वो जानता है कि वो मैन एक कॉर्प बनने के लिए डेस्टिन है। मीनवाइल सेल में फाकी हेरोरोटो के टैलिस्मैन के एक्सचेंज में एक पेंडेंट हैंडओवर करता है। वो देखता है कि क्रॉस पेंडेंट के मिडल में कंडेंस्ड स्पिरिचुअल लिक्विड है। वो जानता है कि अगर वो उस लिक्विड को सिल्वर हार्ट ग्रास पर यूज करता है तो ये इमीडिएटली फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। पेंडेंट लेते हुए एमसी फाकी को गिफ्ट के लिए थैंक करता है। वो वॉर्न करता है कि फ्रॉम नाउ ऑन हाशिमोतो प्रोटैगनिस्ट के पीछे आने वाला है और जिस पर भी वो मैन अपनी साइट सेट करता है उसे डिसेंट एंडिंग नहीं मिलती। हेरोरोटो उसे वरी ना करने को कहता है एज लॉन्ग एज वो उनकी डील प्लेस में रखता है। हाशिमोटो के बारे में एमसी कहता है कि वो उसे अपने रिगार्ड सेंड करना मेक श्योर करेगा। न्यूएन यूनिवर्सिटी में एक क्लासी वुमन एक एक्सपेंसिव कार से बाहर स्टेप करती है। जिस वुमन ने टैलिस्मैन्स बाय किए थे उसने बिलीव नहीं किया था कि वो बॉय या मोरी क्लैन एग्जाइल था जब तक कि उसने अपनी ओन आइज से फोटो नहीं देखी और श्योर नहीं हो गई कि वो वही था और वो बॉय उसका फ्रेशमैन भी है। साकी कॉलेज प्रेसिडेंट से बात करती है कि प्रोटैगनिस्ट को क्या हुआ, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन गर्ल उसे चेयर से बाहर निकालने के लिए डिटर्मिन्ड है। शिजुरू ठीक तभी रूम में वॉक करती है और देखती है कि वो हिरोतो यामोरी के बारे में बात कर रहे हैं। मीनवाइल सुपरिंटेंडेंट ओनागा के ऑफिस में कॉप उस पर फ्यूरियस है। आफ्टर ऑल वो मैन एक गैंगस्टर को सालों तक चेस करने के बाद प्रिजन से वॉकआउट करने दे रहा है। काई बॉस पर पावर अब्यूज करने का अक्यूज करता है। उसका बॉस कहता है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना प्रूफ के सुपीरियर पर क्राइम का अक्यूज करना सीरियस है। काई कहता है कि वो जानता है कि उसका बॉस सीन्स के पीछे क्या प्लान कर रहा है। यंग कॉप को थ्रेटन करते हुए सुपरिंटेंडेंट उसे वो कहने का ऑर्डर देता है जो वो जानता है। हाउएवर कॉप स्कैर्ड हो जाता है और एंड अप कुछ नहीं कहता। उसी मोमेंट शिजुरू और साकी ऑफिस में अराइव होती हैं, इवन जब एक कॉप उन्हें स्टॉप करने का ट्राई कर रहा होता है। सुपरिंटेंडेंट गार्ड पर मैड हो जाता है कि उसने उन्हें स्टॉप क्यों नहीं किया। वो वंडर करता है कि वो है भी कौन, सिंस हिरोटो की कोई रियल बैकिंग नहीं लगती थी। वो कहता है कि गर्ल का फ्रेंड थेफ्ट और असॉल्ट का सस्पेक्टेड है और ट्रायल तक रिलीज नहीं हो सकता। का कहता है कि ये रिडिक्युलस है सिंस वो इनमें से किसी का भी सस्पेक्टेड नहीं था। चीफ कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता सिंस वो सुपरिंटेंडेंट है। साकी पूछती है कि यकुजा मेंबर्स वहां क्यों नहीं हैं। ओनागा कहता है कि उसे उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है और वो उन्हें जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए अरेस्ट कर सकता है। शिजुरू उसे उस पर ऐसा ट्राई करने को कहती है और सिट डाउन कर लेती है जबकि वो इसका वेट करती है। करप्ट गाय कॉप्स को ऑर्डर देता है कि इन पीपल को होल्डिंग रूम में डाल दो और उन्हें शटअप करने को कहता है। वो यूमोरे हिरोटो के अकम्प्लिसेस होने के सस्पेशन पर डिटेन होने वाले हैं और कारोवाई को एक क्रिमिनल को कवर करने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इंटेरोगेट किया जाएगा। शिजुरू पूछती है कि क्या डायरेक्टर ओई क्वाइट रहेंगे अगर वो रैंडम क्राइम्स मेकअप करता है। ओनागा उसे एक नेशनल पब्लिक फिगर को इंसल्ट करने के लिए थ्रेटन करता है जो उसके क्राइम को और भी सीरियस बना देता है। शिजुरू कहती है कि वो सुपरिंटेंडेंट ओनागा के लिए कोइंसिडेंसेस सेटअप कर रहे हैं। चीफ इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि वो थिंग्स को हार्डर बना रही है। वो कहती है कि योमोरे हिरोटो की प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकती है। ओनागा कहता है कि इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिए प्रिविलेजेस होना नॉर्मल है और वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो टाइम ब्रिंग अप करता है जब उस पर काया ने अटैक किया था और उसने डेस्परेटली फाइट बैक किया था। एक थ्रेटनिंग मैनिपुलेटिव टोन में वो कहता है कि इससे कोई मैटर नहीं करेगा अगर उसने क्लेम किया कि वहां एवरीवन ने अपनी लाइव्स लूज कर दी।
शिजेरू पूछती है कि क्या डायरेक्टर ओई ने वो सुना, और फोन पर वो यस कहते हैं, सिंस उसने कॉन्वर्सेशन के मिडिल में उन्हें कॉल किया था। सुपरिंटेंडेंट स्कैर्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उनकी होल कॉन्वर्सेशन ओई ने सुन ली थी। उसका बॉस कहता है कि पावर अब्यूज के लिए और एक काउंसिलमैन की फैमिली को थ्रेटन करने के लिए ओनागा रीसो सस्पेंड होने वाला है। जब उसने पूछा कि क्या उसे खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओनागा को रियलाइज हुआ कि शिजुरू काउंसिलमैन की फैमिली से है। मीनवाइल प्रिजन में एमसी स्पिरिचुअल लिक्विड के साथ पेंडेंट ग्रैब करता है। अमाउंट लो देखकर वो जानता है कि वो लिक्विड को सिर्फ एक बार यूज कर पाएगा। वो नोटिस करता है कि सेल में कोई अराइव हुआ है और अलर्ट रहता है। ये रियलाइज करके कि ये शिजुरू है, वो हायोटो को फिर से देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मीनवाइल रिच गाय एवरीथिंग स्मैश कर देता है और कहता है कि एवरीवन यूजलेस है। एक डेथ स्टोर पर है और दूसरा सेल में रॉट हो रहा है, तो वो यूजलेस है। अगर एमा क्लैन का डायरेक्टिव कैरी आउट नहीं किया गया तो उसका हेड भी गियोटिन पर होगा। बॉडीगार्ड लॉर्ड अकीमासा से पूछता है कि वो अब क्या करेंगे। एमा क्लैन के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए वो उसे बॉय को अलाइव वापस लाने को कहता है और कहता है कि वो अपना बेस्ट आउटफिट वेयर करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो अपने ओन हैंड से इस ट्रैश से रिड होगा। हमारे हीरो ने अपनी सारी मनी मटेरियल्स पर स्पेंड कर दी और वो कंप्लीटली ब्रोक है, तो वो क्लम्प्ड स्पिरिचुअल ची की पिल रिफाइन करने के लिए अपने मटेरियल्स यूज करता है। वो पिल लेता है। ये एक रफ मेथड है जो ची को कंडेंस्ड और इम्प्योर छोड़ देता है, लेकिन इस वर्ल्ड में ये यूजफुल होगा। इसके साथ वो फाइनली स्पिरिचुअल ची कल्टिवेशन के लेवल 2 पर रीच कर जाता है। ओवर द इयर्स उसने इवॉल्व होने के लिए क्लाउड शैडो मेथड यूज किया। जिस स्पीड पर वो अभी है, बुलेट्स भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को हिट नहीं कर सकती। उसने फर्दर एडवांस होने के लिए मिला सारा स्पिरिचुअल फ्लूइड यूज कर लिया। फ्यूचर में उसे और मैना रिच मटेरियल्स की नीड होगी। फाकी की अकॉर्डिंग रायोडा में स्पिरिचुअल सोर्सेज हैं, लेकिन नॉर्मल रूट लेना डेंजरस होगा, और वो लोकल इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट से बात करने वाला है जो फाकी ने उसे दिया था। कॉस्ट्स 2 मिलियन येन तक आती हैं और उसके करंट अकाउंट में एक लाफेबल अमाउंट है। टीवी पर वो एक मिराकल सिरिंज का ऐड देखता है जो आपको यंगर दिखाती है। ये पॉपुलर हो गई है और हर डोज की कॉस्ट बहुत मनी है। हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि इस वर्ल्ड की विमेन यूथ को लेकर ऑब्सेस्ड है और उसे उस पर मनी मेक करने का चांस दिखाई देता है। 5 आवर्स अर्लियर वो शिजुरू के साथ डिनर कर रहा था और बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो काउंसिलमैन सुगा की डॉटर है, इसीलिए सुपरिंटेंडेंट के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। सुगा ने कहा था कि उसे एमसी से एक फेवर आस्क करना है, इसीलिए उसने उसे डिनर पे इन्वाइट किया था। उसने पूछा कि क्या वो सुगो बिल्डिंग से फेमिलियर है। हमारा हीरो इसे नुमे सिटी के बिगेस्ट कॉस्मेटिक्स हेडक्वार्टर्स को हाउस करने के लिए जानता है। शिजुरू कहती है कि उसकी फैमिली होल प्लेस को ओन करती है। नेक्स्ट नाइट वो एक गाला इवेंट होस्ट करने वाली है अपनी मदर की रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए, और वो हिरोटो को भी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है। वापस प्रेजेंट में शुगा बिल्डिंग में गाला टॉप पर स्टार्ट होता है। हमारा एमसी जानता है कि अपनी करंट स्टेट में वो स्पिरिचुअल पिल्स क्राफ्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एलिक्सर्स रिफाइन कर सकता है, तो वो इस लो लेवल कॉस्मेटिक को करके कुछ गुड मनी मेक करने वाला है। अपॉर्चुनिटी ठीक उसके फ्रंट में है जब वो पार्टी में रिच वुमेन को देखता है। शिजुरू के अंकल्स कहते हैं कि अपनी 30s में एक वुमेन अब यंग नहीं रही और उसे बस सेटल डाउन हो जाना चाहिए, कहते हुए कि अगर वो जल्दी मैरिड नहीं हुई तो वो अपनी ओल्डर सिस्टर मसामी जैसी बनकर रह जाएगी। अंकल मसामी से कहता है कि चूंकि वो यंग होते हुए सेल्फिश थी, अब ओल्ड होने पर वो क्लान में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वो ये भी कहता है कि वो अनलकी थी और उसके पास बैक कहने के लिए कुछ नहीं है। शिजुरू और उसकी मॉम मैन को शटअप करने को कहती हैं। आफ्टर ऑल ग्रैंडमा के लीव करने के बाद मसामी ने ही उसे रेस किया था। शिरू कहता है कि वो ये सिर्फ एवरीवन की सेक के लिए कह रहा है और उन्हें शुरू के लिए एज सून एज पॉसिबल एक हस्बैंड फाइंड करने की नीड है। वो सजेस्ट करता है कि वो ओ क्लान के किसी पर्सन से मैरी कर लें ताकि उनके साथ फ्रिक्शन अवॉइड हो सके। मसामी कहती है कि उसे एक्सेप्ट ना करने के उसके अपने रीजंस हैं, लेकिन अनोइंग गाय उसे सेल्फिश बुलाता है और कहता है कि वो ब्यूटी जो उसके पास यंग होते हुए थी वो उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। ठीक तभी यामोरे शो अप होता है, ये कहते हुए कि वो ऐसा कर सकता है। वो कहता है कि शुरो उसे डैमेज्ड गुड्स बुलाकर डिसरिस्पेक्टफुल था। शुरो हुरवोटो पर पिस्ट हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है। वो सिक्योरिटी के लिए कॉल करना स्टार्ट करता है जब तक कि शुरो स्टेप इन करके ये नहीं कहती कि उसने उसे इन्वाइट किया है क्योंकि उसने उसकी मॉम को सेव किया था। उसकी मॉम डायरेक्टली उसे टैलिस्मैन सेल करने के लिए थैंक करती हैं जिसने उनकी लाइफ सेव की। हमारा प्रोटैगनिस्ट काइंड है और उन्हें कहता है कि उन्हें उसे थैंक करने की नीड नहीं है। शुरो को लगता है कि वो किसी कॉन आर्टिस्ट के स्कैम में फॉल कर गए और वो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से वेकअप हुई है। हरुरोटो फाइनली खुद को टाइम और वैल्यू पर फोकस्ड एक रिसर्चर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो प्रेसिडेंट सुगा का बिजनेस पार्टनर भी है। एवरीवन को लगता है कि उसका पार्टनर होना और इस सेटिंग में होना नो सेंस मेक करता है, सिंस वो प्रोडक्ट्स के थ्रू यूथ की बात कर रहे हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने होल्ड किए हुए बॉक्स के इनसाइड इसका आंसर शो करेगा। शिजुरू की आंट को लगता है कि ये फनी है और वो देखना चाहती है कि वो किस काइंड की ट्रिक पुल करने वाला है।
वो मसामी को अप्रोच करता है, उसे अपना हैंड देने को कहता है। फिर वो उसे वो प्रोडक्ट लेने को कहता है जो बॉक्स के इनसाइड है। शिज़रू येल करना स्टार्ट करती है, उस स्केची पिल में पॉइजन डालने का अक्यूज़ करते हुए। वुमेन पूछती है कि क्या उसे ड्रिंक करना सेफ है। शुरू कहता है कि वो ट्रस्टवर्दी है और खुद पिल लेने का डिसाइड करता है। उसकी मॉम भी ज्वाइन इन करने का डिसाइड करती है सिंस मैन ने उनकी लाइफ सेव की थी। बिजनेसमैन कहते हैं कि रियल लाइफ में एलेक्सर ऑफ यूथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारा हीरो मिसामी के ईयर में विस्पर करता है, पूछते हुए कि क्या वो फिर से यंग फील नहीं करना चाहती। आफ्टर ऑल वो क्राई करती है। सारे मेन उसे ओल्ड बुलाते हैं और उसकी एज के लिए उसे इंसल्ट करते हैं। डिटर्मिन्ड होकर वो कॉन्फिडेंस के साथ पिल लेती है और उसे स्वॉलो कर लेती है। सुगा फैमिली के अंकल्स बिलीव नहीं कर पाते कि उसने एक्चुअली ऐसा कर लिया। ये देखकर कि कुछ भी हैपन नहीं हुआ, वो सोचते हैं कि ये पॉइजन था या बस एक स्कैम। शिरो स्मग होते हुए अपना फिंगर पॉइंट करता है, ये कहते हुए कि उसे पता था कि ये एक स्कैम है। जब तक कि ऑल ऑफ अ सडन मसामी के हेयर और स्किन चेंज होना स्टार्ट नहीं हो जाते, कंप्लीटली खुद के एक यंगर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हुए। ये सारे पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स को टोटल शॉक में लीव कर देता है। रिच होल्डर विमेन उसे प्राइस नेम करने को कहती हैं और उसे इनसेन अमाउंट्स ऑफ मनी ऑफर करती हैं। वो एक ऑक्शन की तरह मोर एंड मोर ऑफर करना स्टार्ट कर देती हैं। फैमिली जानती है कि अगर उन्हें इसके राइट्स मिल गए तो वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को फिर से डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन कंपनी अंडर चली जाती है और अंकल वुमेन को क्वाइट रहने को कहता है सिंस उसका बिलियनियर बनने का प्लान अब टोटली सेट है। कोसिन ग्रुप प्रोडक्ट के राइट्स के लिए 4 मिलियन ऑफर करता है, फिर रिंको ग्रुप 20 मिलियन ऑफर करता है। शिरीज कहता है कि वो शिज़रो का गेस्ट है और ये कोई ऑक्शन नहीं है। एवरीवन को काम डाउन होने को कहने के बाद वो होरोटो के साथ बिजनेस टॉक करने के लिए ओवर जाता है। शिरीज 30 मिलियन और सेल्स का 70-30 स्प्लिट ऑफर करता है, लेकिन रियली वो सेल्स का 70% चाहता है और हमारे एमसी को 30% के साथ लीव करना चाहता है, ये कहते हुए कि होशिसु क्लैन के कनेक्शंस उसकी बहुत हेल्प करेंगे। हाउएवर, शिज़रू कहती है कि होशिज़ु क्लैन के पास अब कनेक्शंस नहीं है। शरी एंग्री हो जाता है क्योंकि वो फैमिली है और उसे वॉच करना चाहिए कि वो क्या कह रही है। वो कहता है कि उससे फैमिली की बिल्कुल केयर नहीं थी जब उसने ग्रैंडमा के 160 मिलियन मनी लूज कर दी। ऊ क्लैन के फंड्स पुल करते हुए बैंक लेटर्स डिमांड करता है और पूछता है कि क्या उसे उन्हें लिस्ट करना चाहिए। शिज़रू की मॉम पूछती है कि क्या उसने अपनी मदर की कंपनी रुइन कर दी। शरी शॉक्ड होकर पूछता है कि उन्हें कैसे फाइंड आउट हुआ। गर्ल जानती है कि वो इवेंट में उसकी मॉम की मनी ड्राई सक करने आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उनकी ग्रांडमा के साथ किया था। वो कहती है कि वो अपने मेनियाक अंकल को एक सिंगल सेंट भी नहीं देगी जब वही प्रॉफिट प्लॉट करने वाला है। बिना कैपिटल के उसके पास वो 30 मिलियन भी नहीं है। जब वो उस पर उसकी मॉम को स्कैम करने का ट्राई करने का अक्यूज़ करती है, शिरो कहता है कि ये ट्रू नहीं है। वो अपने नीज पर ड्रॉप हो जाता है, बैक करता है और वर्स्ट सिबलिंग्स कार्ड प्ले करता है। अनॉयड होकर वो कहती है कि उसने उसे लेट डाउन किया और उसने उसकी कंपनी की हेल्प की थी क्योंकि उसने कहा था कि वो चेंज हो गया है। नील करते हुए और खुद को ह्यूमिलिएट करते हुए वो कहता है कि उसने हमेशा उसकी हेल्प की और उसे कवर किया, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी सेल्फिशनेस इग्नोर नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल उसने उनकी मदर की लेगेसी डिस्ट्रॉय कर दी। वो चेयर से स्टैंड अप होती है और उसे अपना खुद का मेस क्लीन अप करने को कहती है। शॉक्ड होकर शुरू पूछता है कि क्या वो उसे कंपनी के बिजनेस से कट आउट कर रही है। शिज़ुरू उसे कोर्ट फेस करने और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के लिए जो उसने किया उसका पे करने या 1 येन में अपनी कंपनी उसे सेल करने का ऑप्शन देती है। सुगा यामुरे से कहता है कि इस पार्टी में रियल प्रोज हैं जो बिजनेस कर सकते हैं। वो कहता है कि वो उन्हें हमारे प्रोटैगनिस्ट से इंट्रोड्यूस कराएगा। 40 मिलियन उसके लिए फेयर हैं और उसे 80% कीप करना चाहिए और उसे केयरफुल रहने की नीड है क्योंकि वहाँ एवरीवन एक वल्चर है। हाइरोटो थिंक्स की बिजनेस साइड हैंडल करने के लिए उस पर ट्रस्ट करता है। फैंसी इवेंट के बाद वो कार में बैठती है और वो उसकी प्लेस की तरफ हेड करते हैं। वो नोटिस करती है कि प्लेस ह्यूज है और वो मॉडेस्टली कहता है कि ये रेंटेड है। वो उसे राइड के लिए थैंक करता है सिंस इसने उसका एक लॉन्ग वॉक सेव कर लिया। ठीक तभी वुमन कहती है कि वो फ्रेंड्स हैं और उसे थैंक करने की नीड नहीं है। जब वो सरप्राइज्ड होता है कि उसने उसे फ्रेंड बुलाया, शिज़ेरू फ्रेंडली स्माइल के साथ डबल डाउन करती है। वे होम पर हमारा हीरो इसे ओवरथिंक करता है और रियलाइज करता है कि ये न्यू लाइफ इतनी बैड नहीं है, लेकिन जब वो अपना फ्रंट डोर ओपन करता है तो वो केचप का एक पडल और अपने डॉग को बीटन डाउन लुक में देखता है
जिस मोमेंट वो अराइव हुआ, कुसाई द्वारा भेजे गए थग ने उसे कॉल किया और वॉर्न किया कि वो एक वुमन के साथ आ रहा है। कुस को लगता है कि ये परफेक्ट है और उन्हें वुमन को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। वो फिगर आउट करता है कि अगर उसे डिस्पेयर का टेस्ट मिल जाए तो लॉर्ड सुमा सेटिस्फाइड होंगे। वो होप करता है कि उसे उनका लेफ्ट किया हुआ प्रेजेंट पसंद आएगा। हमारा हीरो लिटिल गाय की तरफ स्प्रिंट करता है और नाइफ बाहर पुल आउट करता है। वो अपना हीलिंग टैलिस्मैन थ्रो करता है और नोटिस करता है कि वो ब्रीथ कर रहा है और वो आइटम से उसे सेव करने की एबल होगा। हाउएवर ठीक उसके अबव सीलिंग से एक मैन हैंग कर रहा है जिसके माउथ में एक नाइफ है। वो अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन एमसी डॉज और काउंटर करता है, अदर थग्स को शॉक में लीव करते हुए, जबकि अपने डॉग को हाइड होने को कहता है। फिर वो रेस्ट ऑफ थग्स को देखता है और पूछता है कि क्या वो 1 बाय 1 टेक डाउन होना चाहते हैं। वो सब एक साथ उस पर रश करते हैं लेकिन हमारा जॉन विक फर्स्ट वाले को ड्रॉप कर देता है। अनदर ट्राई करता है अटैक करने का लेकिन मिस कर देता है। वो एक मेस्ड अप आर्म के साथ एंड अप करता है और फिर एक मेमोरी में टर्न हो जाता है। थग्स प्लान्स चेंज करते हैं और फायर आर्म स्क्रैप करके उस पर शूट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन राइट नाउ बुलेट्स भी हमारे बॉय को टच नहीं कर सकती। मीनवाइल साइको ब्लॉन्ड कुछ नास्टी स्टफ करने के लिए टूल्स ग्रैब करना स्टार्ट करता है। वो शिजुरू पर मूव इन करता है जो फियर में क्राई कर रही है। साइको पूछता है कि क्या वो सच में शिजुरू सुगा है, केंजी सुगा की डॉटर। सडनली उसे अपने फोन पर एक कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके सारे अंडरलिंग्स डिफीट हो गए। वो स्टन रह जाता है ये फाइंड आउट करके कि वो हेरोड रोटो को बीट नहीं कर सके। जब वो यामोरी की वॉइस सुनता है तो वो कहता है कि वो सच में जानता है कि पीपल को सरप्राइज कैसे करना है। ब्लॉन्ड हमारे एमसी को वॉर्न करता है कि उसने शुगा फैमिली की डॉटर को किडनैप कर लिया है। हमारा हीरो कहता है कि वो अपने वे में है और उसे उसके साथ कुछ भी ना करने को कहता है और इनोसेंस को इसमें ड्रैग ना करने को कहता है। फोन पर काओ हमारे एमसी को उसके प्लान्स रुइन करने के लिए कर्स करता है और कहता है कि उसके पास 40 मिनट्स हैं। यामोरी गुस्से में फोन को अपने हैंड्स में क्रश कर देता है और हाशिमोटो को फाइंड करने का प्रॉमिस करता है। काउज इस वीडियो के लिए एक ट्रेलर फिल्म करने का प्लान बनाता है। वो उसके माउथ से टेप पुल करता है और उसके गार्ड्स डोर पर बैंग करना स्टार्ट करते हैं। अनॉयड होकर वो पूछता है कि इमरजेंसी क्या है और उसके गार्ड्स उसे बताते हैं कि वेयरहाउस में फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। कहा ने उन्हें वेयरहाउस के अलार्म्स रिमूव करवा दिए थे इन केस पुलिस वहां शो अप हो जाए। उस मोमेंट पर वुमेन अपनी आईज क्लोज कर लेती है क्योंकि वो एग्जॉस्टेड है, जब तक कि आउट ऑफ नोवेयर गार्ड्स इम्पैक्ट से फ्लाइंग नहीं हो जाते। बिना स्ट्रेंथ लेफ्ट के वुमेन हेरिड रोटो या मोरे को कॉल करना स्टार्ट करती है, ये अज्यूम करते हुए कि ये वही है। 1 आवर अर्लियर फुनाकी मिडिल ऑफ द नाइट में रियूजा को एक इंट्रोडक्शन लेटर डिलीवर करने गया था। उसे फोन पे कोई आंसर नहीं मिला और वो अपनी बाइक उस एड्रेस पे स्टॉप करता है जो राइट एड्रेस होना चाहिए। फुनाकी वंडर करता है कि क्या वो यायामोरे के हाउस के फ्रंट में स्टैंड कर रहा है। फिर वो हाशिमोटो को बताते हैं कि हिरोटो यायामोरे वापस होम आ गया है और फुनाकी इसे सुन लेता है। वो उनके पीछे जाता है और उन थग्स को देखता है जो आरएमसी को टेक आउट करने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने मीन टाइम में वुमेन को भी कैप्चर कर लिया और उसे कार के इनसाइड डाल दिया। फुनाकी ने देखा कि काइसे ने क्या किया, हिरोटो की वुमेन को किडनैप करना और उसे किल करने का ट्राई करना, उसके हाउस में असासिन सेंड करना। उसने उस कार को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जो सुगा को ले गई थी और प्रोटैगनिस्ट को कोऑर्डिनेट सेंड कर दिए। मीनवाइल उसने उन असासिन्स में से एक को इंटेरोगेट किया जो उसके हाउस में था और उसे एवरीथिंग स्पिल करने पर मजबूर कर दिया। हियोटो फुनाकी से फेवर मांगता है, उसे अपने फ्रेंड को वहां से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन वो उस ब्लॉन्ड गाय को अपने ओन हैंड से टेक आउट करना चाहता है। काय अपने गार्ड्स पर फ्यूरियस है क्योंकि उसने डिमांड की थी कि वो वेयरहाउस के फायर अलार्म्स कट कर दें। वो कहता है कि वो चेक करेगा कि क्या गोइंग ऑन है और उन्हें गार्ड पर रहने को कहता है, जबकि फाकी पहले ही प्लेस में ब्रेक इनटू कर चुका है। उसकी सिक्योरिटी गाइज गर्ल्स की किडनैपिंग और उसकी डिमांड्स की इस होल सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करते हैं, जब तक कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी गिव ऑफ करते हुए उस बफ गाय के अराइवल को नोटिस नहीं करते। वो पूछते हैं कि वो कौन है और वहाँ क्या कर रहा है। अपने फेस पर एक क्रीपी लुक के साथ वो उन्हें पेशेंट रहने को कहता है और अपनी कलॉसल स्ट्रेंथ से उन पर अटैक करता है। वो गार्ड्स को दूर फेंक देता है और उन्हें अपने फिस्ट से फिनिश ऑफ कर देता है, उस रूम में रीच करते हुए जहां सुगा है। और उसके ये सोचने के साथ कि ये हिरोटो था, फाकी जानता है कि यायामोरी उसका कर्जदार है और वो मैन वुमन को उस प्लेस से दूर ले जाता है। वुमन को अपने शोल्डर्स पर रखकर जितनी फास्ट हो सके वहां से बाहर निकलता है, इससे पहले कि उन्हें रियलाइज हो कि वो क्या कर रहा है। कार उसके फ्रंट में डोर के पीछे गार्डन में है और वो जानता है कि वो जल्द ही सिक्योरिटी सिस्टम चेक करेंगे, जब तक कि ऑल ऑफ अ सडन उसके लेग में एक प्रोजेक्टाइल शॉट हिट नहीं करता और वो वुमन को ड्रॉप करते हुए ग्राउंड पर गिर नहीं जाता। का कहता है कि उसकी शूटिंग एक्यूरेसी 1 बिट भी ड्रॉप नहीं हुई है और कि वो शॉट ब्रिलियंट था। फाकी वंडर करता है कि वो इतनी फास्ट वापस कैसे आ गए और वो इतनी जल्दी ऐसे कैच कैसे हो गया। हाशिमोतो कहता है कि उस गाय में बहुत नर्व्स थीं जो उसकी मैंशन में ऐसे शो अप हुआ।
बफकाय और काऊ ने एक दूसरे को लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है और वो उस बात को ब्रिंग अप करते हैं। काऊ को लगता है कि टुडे ग्रेट है क्योंकि एवरीवन वहां उसके द्वारा पनिश होने के लिए आया है। ये उसे सिचुएशन पर एक्साइटमेंट से ट्रेम्बल कराता है। फाकी सोचता है कि वो मिस्टेकन है और उसके द्वारा टेकआउट होने के बाद वो ऐसा नहीं कह रहा होगा। मीनवाइल आउटसाइड हमारा हीरो अराइव होता है और गार्ड्स उसकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। वो इम्पोजिंग शो अप होता है। वो कितना एंग्री है इससे एक रेड ऑरा गिव ऑफ करते हुए। गार्ड्स पूछते हैं कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकते हैं और प्रोटैगनिस्ट बिना एक वर्ड कहे पहले ही उन्हें हिट कर देता है। वो एक गाय का फेस स्मैश इन करता है और वो फ्लाई करते हुए फ्रंट गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट जो उस पर आता है उसके साथ भी सेम थिंग हैपन होती है और वो एक सिंगल ब्लो से विन कर लेता है। फिर वो बिना ज्यादा ट्रबल के उन सबको एक साथ टेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। उसी सेम मोमेंट पर फोनाकी को सारे गार्ड्स को फेस करने में ट्रबल हो रही है और वो हर्ट होने लगता है। वो सोचता है कि उसे ये जॉब नहीं लेनी चाहिए थी और वो एक गर्ल को सेव करने में भी मैनेज नहीं कर पा रहा। का कहता है कि उस मैन को किल करने के बाद वो उसके किड्स और उसकी वाइफ को उसे कंपनी कीप करने के लिए अदर साइड सेंड कर देगा, लेकिन फर्स्ट साइको उन्हें पीसेज में लीव करने का प्लान बनाता है। ठीक तभी फ्रंट डोर एक एक्सप्लोजन के साथ ब्लो ओपन हो जाता है और हाशिमोटो टॉकिंग स्टॉप कर देता है। वो वंडर करता है कि वो किसने किया और स्मोक के पीछे एक सिल्हूएट अपीयर होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रीपर ने उसे कास को अंडरवर्ल्ड ले जाने के लिए सेंड किया है। फाकी कहता है कि किड ने एनफ टाइम ले लिया और अपने पार्टनर को एक हीलिंग टेलिस्मन हैंडओवर करता है, ये कहते हुए कि ये लास्ट टाइम की तरह ही वर्क करेगा। गार्ड्स और हाशिमोटो अपनी गन्स फायर करना स्टार्ट करते हैं और प्रोटैगनिस्ट रन करना स्टार्ट करता है शॉट्स को डॉज करते हुए, सिंस बुलेट्स एक सेकंड स्टेज कल्टिवेटर के अगेंस्ट यूजलेस हैं। क्याओस उसकी स्पीड से शॉक्ड है और राइट आफ्टर दैट 2 मोर टेक डाउन हो जाते हैं। ये देखकर ब्लॉन्ड गाय स्केयर हो जाता है और बैक डोर से बाहर रन करना स्टार्ट करता है। हाशिमोटो ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो भी करना चाहता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स क्लैन मेंबर की तरह मूव करता है। डेस्परेट होकर वो एलिवेटर बटन को मैश करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो फास्ट आए और वो एस्केप कर सके। एलिवेटर नहीं आता और उसके एक गार्ड डोर के अगेंस्ट थ्रो हो जाता है, ब्लॉन्ड गाय को शॉक में लीव करते हुए, हेरोटो को काम डाउन होने को कहते हुए, हिंट देते हुए कि जो उसे एलिमिनेट करना चाहता है वो लॉर्ड एमा है और कॉस को उसने प्रोकेट किया हुआ है। हमारे हीरो ने उसके बारे में कभी नहीं सुना है और कहता है कि ब्लॉन्ड गाय विश करने वाला है कि वो अलाइव ना हो क्योंकि वो कितना सफ़र करने वाला है। टेरिफाइड होकर हाशिमोटो स्लिप कर देता है कि एल्डर जो अमिताने क्लान की डॉटर के साथ इन्वॉल्व होने के लिए उसे डेड चाहता है। एमसी अपनी मेमोरी सर्च करता है लेकिन सेत्सु अमिताने के साथ उसकी कोई मेमोरी नहीं थी, तो वो सोचता है कि ये शायद एक सेटअप था। कोसी कहता है कि सिर्फ अमिताने क्लान ही ये सब सेटअप कर सकता था और हायाटो को उसे जाने देने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करता है, ये कहते हुए कि अमिताने क्लान बहुत पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड है। कोसी कहता है कि अगर वो उसे जाने देता है तो वो उसके बारे में वेल स्पीक करेगा और उसे लेटर उस वैल्यू का रियलाइज होगा। हाइरोटो सोचता है कि वो नथिंग के वर्थ है और उसके फेस पर एक ब्रूटल पंच थ्रो करता है जो उसे ग्राउंड में ड्राइव कर देता है और फिर उस मैसिव इम्पैक्ट से उसे ड्रैग करता है प्लेस के डोर को ब्रेक डाउन करते हुए। हमारा हीरो उन विमेन को फाइंड करता है जिन्हें उसने किडनैप किया था, एक नाइफ पिकअप करता है और उनकी तरफ वॉक करता है, लेकिन वो उन सबको उन रेस्ट्रेंट से फ्री कर देता है जिन्होंने उन्हें होल्ड किया हुआ था, ये कहते हुए कि वो खुद उसे उसकी वैल्यू एक्सप्लेन करने वाली है। वो नाइफ को उनके फ्रंट में फ्लोर पर थ्रो कर देता है और कहता है कि विमेन डिसाइड कर सकती हैं कि वो उसके साथ क्या करने वाली हैं। हाशिमोटो इंजर्ड होकर ये कहने का ट्राई करता है कि उसके पास एमसी की हेल्प करने के लिए वैल्यू और मनी है, लेकिन यमोरे को केयर नहीं है और विमेन नाइफ ग्रैब करती हैं और उसके पीछे जाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें उसकी मनी नहीं चाहिए और ओनली पेमेंट जो वो चाहती हैं वो उसे डेड देखना है। उसके बाद री इनकार्नेटेड गाय अपने ग्रीन टैलिस्मन से सुगा को हील करता है। हमारा हीरो फाकी को लीव करने को कहता है। आफ्टर ऑल उसने कॉप्स को कॉल किया था और वो पहले ही अपने वे में है। वो कहता है कि वो उसे पुलिस को हैंडओवर करने और उसकी सेफ्टी मेक श्योर करने के राइट आफ्टर वापस आएगा। फाकी जानता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो उसे चाहिए और वो उसका नेक्स्ट मूव जानना चाहता है। हमारा हीरो कहता है कि वो आईएमए क्लैन को इन्वेस्टिगेट करने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला है। हमारे हीरो ने हाशिमोटो को डिफीट कर दिया, लेकिन सुमा अभी भी आउट देयर समवेयर है, तो उसने हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और वो एज फास्ट एज पॉसिबल उसकी लोकेशन फाइंड करने वाला है और उसे टेक डाउन करने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन कोई डोरबेल रिंग करता है और वो वंडर करता है कि इस आवर में कौन है। उसे प्रेसिडेंट सुगा से एक मैसेज के साथ एक इन्विटेशन मिलता है जिसमें कहा गया है कि जैसे ही उसकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे वो लीव करेंगे। उसे समझ नहीं आता कि उसके लीव कहने का क्या मीन है। वो उसे कॉल करता है ये कहते हुए कि उसे इनविटेशन मिल गया और पूछता है कि सूट किस लिए है। वो उसे इनविटेशन के इनसाइट लुक करने को कहती है और ये शो करता है कि ये हशीसु फैमिली द्वारा होस्टेड एक पार्टी होगी। हमारा एमसी सरप्राइज्ड है कि उसे हशीसु पार्टी में इन्वाइट किया गया। शिजुरु कहती है कि सोयोरान पिल सेल करने से वो फैमिली के क्लोजर आ जाएंगे और वो नमई सिटी में फार्मा मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा लगता है कि उसकी एक्स फियांसे इवेंट में होगी। उसे रियलाइज होता है
कि वो सेत्सु है, अटानी क्लैन की यंग मिस्ट्रेस। तो वो सूट पुट ऑन करता है और हाशिसु फैमिली पार्टी में जाता है। वो मिस्टर पियर्स और कितारो को नोटिस करता है, जो केंसा ग्रुप का पार्ट है, सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में बिग शॉट्स। हमारा एमसी पूछता है कि क्या वो भी टुनाइट हाशिसु के क्लोज आना चाहते हैं। इवन दो वो एक प्रेस्टीजियस फैमिली में बॉर्न हुआ था, उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कितने ह्यूज हैं। पीपल इस पार्टी में बिजनेस के लिए कनेक्शंस बनाने के लिए डेस्परेट होकर आए थे। उस मोमेंट पर हाशिसु फैमिली का हेड अराइव होता है। अमातानी सेत्सु, हमारा रीइनकारनेटेड गाय, नोटिस करता है कि उसके अराउंड स्पिरिचुअल ची है। वो वंडर करता है कि क्या वो हारोतो की एक्स फियांसे की बॉडी की ओरिजिनल ओनर है। हाशु नाना, फैमिली लीडर, सेत्सु के नेक्स्ट है और एमसी सस्पेक्ट करता है कि वो भी रीइनकारनेटेड है। वो वंडर करता है कि क्या वो एक कल्टिवेटर है और क्या इस वर्ल्ड में भी उसके पास यूनिक कल्टिवेशन मेथड्स हैं। वो फिगर आउट करता है कि वो सच में कॉन्फिडेंट होगी। आफ्टर ऑल वो अपनी ची हाइड नहीं कर रही है। अगर वो है तो उसे एस के बारे में पता होना चाहिए और वो लेटर पूछेगा। शिजुरू अपनी आंट से बात करनी चाहती है और उसकी लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, ये कहते हुए कि वो ग्रेट लग रही है। नाना पूछती है कि उसकी मदर कैसी है। आफ्टर ऑल उसने सुना था कि वो कोमा से वेकअप हो गई हैं और वेल डूइंग कर रही हैं। शिजुरू कंसर्न के लिए उसे थैंक करती है और सेगा कहती है कि वो लिटिल बाय लिटिल रिकवर कर रही है। वो कहती है कि उसने अपनी मदर के लिए श्वान पिल बाई की थी और उन्हें अपने हैंड में लेटेस्ट मॉडल शो करती है। वो इसे पिच करते हुए कहती है कि ये आपको फॉरएवर ब्यूटीफुल रखती है और नाना ने पिल के बारे में रूमर सुने हैं। पीपल को पता चलता है कि ये अवेलेबल लास्ट पिल है और की प्राइस इंसेन है। नाना नोटिस करती है कि क्वालिटी गुड है और इसीलिए इसे स्पिरिचुअल पिल्स का पिनेकल कहा जाता है और ये एनीवेयर एल्स सेल के लिए नहीं है। वो पूछती है कि पिल को किसने रिफाइन किया और हिरोटो अपने फ्रेंड और पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है। जब सेत्सु हिरोटो याएमोरे नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। नाना सरप्राइज्ड है क्योंकि वो उसे तब जानती थी जब वो एक किड था और अब वो बहुत ग्रो हो गया है और एक मैन बन गया है। वो कहती है कि याएमोरे क्लैन के पास टैलेंट के लिए आए नहीं है। आफ्टर ऑल बॉय ने इतनी यंग एज में पिल रिफाइन की। सेत्सु फ्राउन करती है और कहती है कि उसकी स्किल्स इस फैमिली के लिए यूजफुल नहीं होंगी, क्योंकि उनके स्टेटस के साथ उन्हें जो चाहिए वो कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, बिल्कुल जैसा एमसी ने एक्सपेक्ट किया था। एक प्रेस्टीजियस फैमिली ने पहले ही माना कल्टीवेशन मेथड्स मास्टर कर लिए हैं, भले ही वो उसके वर्ल्ड के कंपेयर में ऑफल हों। नैना पूछती है कि उसका मास्टर कौन है, जो हमारे हीरो को एक रेड हेड वुमन की याद दिलाता है, लेकिन वो कहता है कि ये बस एक हॉबी है और उसका कोई मास्टर नहीं है। और जब वो और कहने वाला होता है तो उसे एक मैन द्वारा इंटरप्ट कर दिया जाता है, जो उसकी आंट नैना से बात करने आता है। नो वन जानता है कि वो कौन है, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो सुमा फैमिली का पार्टनर है और लास्ट ईयर केजू की पार्टी में था। नाना हैप्पी है कि वो आया और इस मैन को जो बुलाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अलर्ट रहता है क्योंकि उसे याद है कि उसके एनिमी ने क्या कहा था। गाय कहता है कि अगर उसने नाना के बर्थडे पर कुछ रॉन्ग किया तो सेतु उस पर मैड हो जाएगी। नाना शिजुरू को सुगा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस इंट्रोड्यूस करती है। उसके ये पूछने के बाद कि वो कौन है, सुमा जो उसकी ब्यूटी से कैप्टिवेटेड हो जाता है और कहता है कि उससे मिलकर प्लेजर हुआ। फिर वो कमेंट करता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट के बारे में गुड थिंग्स सुनी है और पूछता है कि वो कौन है। उसने नोटिस नहीं किया कि वो प्रिटेंड कर रहा है और वंडर करता है कि वो कब तक डम प्ले करने का प्लान बना रहा है। हाशिमोटो के अकॉर्डिंग सुमो जो सपोजिडली एक कल्टिवेटर है, लेकिन जब वो इनर आईक्यू के लिए उसे स्कैन करने का ट्राई करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गाय एम्प्टी है। हैंडशेक के बाद जो कहता है कि हिंडी यामोरे से मिलकर प्लेजर हुआ। फिर वो सेत्सु को ग्रीट करता है और हमारे एमसी को वो लगातार वियर्ड लगता है, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे तो उसे कोई फ्लक्चुएशंस फील नहीं हुई और वो सोचता है कि वो आफ्टर ऑल एक कल्टिवेटर नहीं है। इवन जब उसने अपना नेम सुना तो उसे सुमा से कोई किलिंग इंटेंट आता हुआ फील नहीं हुआ। डिनर हैपन होता है और एवरीवन ड्रेसअप होकर सेम टेबल पर ईट करते हैं। कोई फैंसी गाय एवरीवन को मील के बाद डांस करने के लिए हॉल में गैदर होने को कहता है। कपल स्लोली डांस करना स्टार्ट करते हैं और बाथरूम में एमसी अभी भी जो कि एक कल्टिवेटर ना होने के बारे में सोच रहा है। वो वंडर करता है कि क्या उसके साथ प्ले किया गया और उस ब्लॉन्ड गाय का उसके साथ ऐसा करने का क्या रीजन होगा। कोई रैंडम मैन आता है और शिजुरू को डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। कोई उसे बताता है कि शिजुरो सुगा क्लैन की यंग मिस्ट्रेस है और उसके साथ डांस नहीं करेगी। जो भी उससे पूछता है वो रिजेक्ट हो जाता है। इवन काटागिरी फैमिली के एयर को भी उसने टर्न डाउन कर दिया था। ठीक जब वो मैन बात कर रहा है कि वो किस काइंड के मैन को एक्सेप्ट करेगी, वो ब्लाइंड साइड हो जाता है। उसका फ्रेंड उस सीन की तरफ पॉइंट करता है जिसने बॉल में एवरीवन को शॉक में डाल दिया है। शिजुरू हीरो यामामुरे को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट कर रही है। मीनवाइल जो पार्टी लीव करता है लिमोजीन में बैठते हुए। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि किसी को क्लोज ना आने दें। वो ओबे करते हैं और सुमा ड्राइव ऑफ कर जाता है। गार्ड्स वंडर करते हैं कि जो और कोई और प्राइवेट में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सुना है कि जो के गार्ड्स अपना हेड लूज कर बैठते हैं
और आफ्टरवर्ड अपनी फैमिलीज को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। उन्होंने सुना है कि गार्ड्स डे आफ्टर डे स्वैप आउट कर दिए जाते हैं और लास्ट वाला सडनली डिसअपियर हो गया था। सुमा को स्लैप पड़ता है और सेत्सु के ठीक फ्रंट में किसी अनदर वुमन का हैंड होल्ड करने के लिए उसे चू आउट किया जाता है। वो मैन अपोलोजाइज करता है, लेकिन गोल्डन रिंग्स वाला एक मैन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए अलाइव रखेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसका अभी भी टाइनीएस्ट बिट ऑफ यूज है। लेकिन अगर वो सिंपल टास्क हैंडल नहीं कर सकता जो वो डिमांड करने वाला है, तो उसे सून इनफ एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये ओरिजिनल सुमा जो है, क्लैन डिसेंडेंट, वो इम्पोस्टर नहीं जो पार्टी में गया था। रियल लॉर्ड जो कार से बाहर आता है और 2 गार्ड्स को हॉल तक फॉलो करने को कहता है। गार्ड्स नोटिस करते हैं कि रूमर्स ट्रू थे और सुमा के साथ कार से सिर्फ एक पर्सन बाहर आया। वो वंडर करते हैं कि लिमोजीन में क्या हैपन हुआ और हम डिस्गाइज्ड जो को देखते हैं, बैक सीट में टाइड अप और कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड। वापस पार्टी में रियल जो सेत्सु से अपोलोजाइज करता है क्योंकि कुछ अर्जेंट आ गया था जिससे उसे डील करना था। वो नोटिस करता है कि शिजुरू सुगा एक मैन के साथ डांस कर रही है और बिलीव नहीं कर पाता। आफ्टर ऑल उसने उस मैन को कभी नहीं देखा जिसके साथ वो राइट नाउ डांस कर रही है। वो दोनों पियानो मेलोडी पर डांस करते हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हों, जैसे वो लव में हों, जब तक कि हमारा MC उसे अपनी बॉडी के क्लोजर पुल नहीं करता और वो कहती है कि वो रियली वेल डांस करता है। वो कहती है कि अगर उन्हें होशिसु क्लैन को जुयान पिल सेल करनी है तो उसे पार्टी की वाइब में फिट होना पड़ेगा। बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने बॉलरूम डांसिंग सीखी थी और सेकंड स्टेज ऑफ कल्टीवेशन के थैंक्स टू उसका बैलेंस फ्लॉलेस है। नाना पूछती है कि क्या सेत्सु को बॉय की इनसेन डांसिंग स्किल के बारे में नहीं पता था, और वो कहती है कि भले ही वो एक गुड डांसर है, वो अभी भी बस एक कॉमनर है। नाना नोटिस करती है कि गर्ल एवरीथिंग क्लोजली वॉच कर रही थी। जोमर नोटिस करता है कि यमोरी के पास डांसिंग के लिए भी टैलेंट है। सुमा नाना को बताता है कि वो अभी हिरोतो से मिला और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन आमा क्लान की पावर के साथ भी नाना पूछती है कि क्या वो एक रेनिगेट चाइल्ड के पास्ट में लुक इनटू नहीं कर सकता। सुमा कहता है कि वो नाओमी सिटी में ट्रबल कॉज नहीं करना चाहते क्योंकि ये होशिसु क्लान की टेरिटरी है। नाना सोचती है कि मीन्स मैटर नहीं करते। आफ्टर ऑल एल्केमी के लिए हिरोतो का एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बस उसके पोटेंशियल को क्लान के फ्यूचर के साथ टाई करना चाहती है। वो उसे वर्ल्ड में और लॉन्गर लूज रन करने के लिए लीव नहीं करना चाहती। सुमा सोचता है कि नाना उसे थ्रेटन कर रही है और अगर सेत्सु वहां नहीं होती तो वो लॉन्ग टाइम अगो ही उससे रिड हो गया होता। और वो सोचता है कि हिरोटो यामोरे नाम के स्ट्रैश के साथ क्या किया जाए। गेस्ट्स MC के बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्रोटैगनिस्ट की एक्स फियांसे अनॉय हो जाती है, जो कहती है कि वो उस मोमेंट लीव कर रही है। वो यामोरे के पास वॉक करके जाती है और कहती है कि वो एग्जैक्टली जानती है कि वो क्या सोच रही है। और जैसे कि वो बॉक्स की लास्ट कुकी हो, वो ब्लर्ट आउट करती है कि उसके क्लोज आना पॉइंटलेस है। हमारा प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि वो ब्लू हेड गर्ल किस बारे में बात कर रही है। अनॉय होकर गर्ल सोचती है कि पिल्स रिफाइन करने से वो रिच नहीं बन जाएगा और सिर्फ उसके लिविंग एक्सपेंसेस कवर होंगे। हमारा हीरो वाइन का एक सिप लेता है और आंसर नहीं करता, जबकि वो उसे खुद पर फोकस करने को कहती है और उस पर नहीं। हिरोटो हार्ट स्नैप बैक करता है, पूछते हुए कि वो अपनी उस लिटिल स्पीच में बात किसके बारे में कर रही है। वो कहता है कि वो जो स्पिरिचुअल ची गिव ऑफ कर रही है वो पर्पस पर नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि उसे पता नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। गर्ल्स शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि उसे वो कैसे पता। वो उसे वॉर्न करता है कि कल्टीवेशन फोर्स करने से एब्सॉर्प्शन स्पीड अप हो सकता है, लेकिन ये उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। वो पूछती है कि एक मेयर मोर्टल ये कैसे जान सकता है, और MC कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता है। गर्ल उसके पॉइंटलेस एक्यूजेशन पर बिलीव करने के लिए विलिंग नहीं लगती। हिरोटो उसे जो वो चाहे वो बिलीव करने को कहता है और उसे केयर नहीं है अगर वो रिफ्यूज करती है और अपनी बॉडी लूज कर देती है। आफ्टर ऑल गर्ल था टाइम रन आउट हो रहा है और वो हेल्प करना चाहता था। वो इसे एक बिजनेस डील की तरह सोच सकती है और उसके पास उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा है जो वो जो से पूछना चाहता है। जब वो उसके ईयर में विस्पर करता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो जेलस गाय अफार से वॉच करता है, फ्यूरियस होते हुए। पार्टी के एंड में सारे कपल्स अपनी कार्स की तरफ हेड करते हुए लीव करते हैं। जब वो एक साथ लीव कर रहे होते हैं तो नाना उन दोनों को कैचअप करती है। वो जुयान पिल में इंटरेस्टेड है और उनसे टॉक करने के लिए एक मोमेंट स्पेयर करने को कहती है। ये नोटिस करते हुए कि वो इन पर्सन बात करने आई है, वो फिगर आउट करता है कि उसे सिर्फ पिल से ज़्यादा कुछ चाहिए। वो कहती है कि प्रोटैगनिस्ट और शुगा में बहुत कुछ कॉमन है, सिंस उसके पेरेंट्स के डाई होने के बाद उसके अंकल ने उसकी होल लाइफ डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था। लकीली उसे कल्टीवेटर के रूप में रिकग्नाइज किया गया और उन चेन्स को लूसन कर दिया जिन्होंने उसे होल्ड डाउन किया हुआ था।
नाउ एमसी को अंडरस्टैंड हो गया कि क्यों गर्ल की बॉडी बेसिकली खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है, सिंस वो एक हायर कल्टिवेशन फाउंडेशन के लिए अपना लाइफ स्पैन ट्रेड कर रही है। नाना उसे ये इसीलिए बता रही है क्योंकि उसने सेत्सु की हेल्प करने के लिए वो एवरीथिंग किया जो वो कर सकती थी, लेकिन उसकी कंडीशन क्योर नहीं हो सकती। बिल्कुल शिजुरो की मदर की तरह मैडम पर कुछ वर्क नहीं करता, इसलिए वो गर्ल को सेव करने के लिए हमारे हीरो की हेल्प चाहती है। आंट नाना ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और डॉक्टर से ज़्यादा हेरोटो पर ट्रस्ट करती हैं। भले ही ये ट्रू है कि वो पिल्स के एडिशन में टैलिस्मन्स डिफाइन कर सकता है, उसे रियलाइज होता है कि जिस लेजेंडरी बिजनेस कल्टिवेटर के बारे में वो बात कर रहे थे वो वही था। हमारा हीरो इसे रूई कॉन्टिनेंट से कंपेयर करता है जहां कल्टिवेशन मेथड्स प्रिमिटिव थे। बिसाइड्स दैट नाना उस पिल में भी इंटरेस्टेड है जो वो कैरी कर रहा है और होशिसु क्लैन के बिहाफ पर उसके साथ बिजनेस करना चाहती है। आंटी के कंट्रोल में होने से पिल के प्रॉफिट्स 10 फोल्ड अप हो गए सुगा के अकॉर्डिंग। आंटी सेत्सु के साथ हेल्प की रिक्वेस्ट को ऑफिशियल बना देती हैं क्योंकि वो एक काइंड डेलिकेट गर्ल है जो सेव होना डिजर्व करती है। जब मैरिज अनल हुई थी उसने एक बार रिबेल किया था और वो इन्फॉर्मेशन एमसी को सरप्राइज कर देती है। सुमा मैंशन के आउटसाइड स्टेप करता है और आंट नाना से टकराता है। लीव करने से पहले अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के बाद वो यामोरी और शिजुरू को उनके साथ नोटिस करता है। वो हमारे हीरो को थैंक करता है और हैंडशेक के लिए अपना हैंड होल्ड आउट करता है। कहता है कि वो डिलाइटेड होगा अगर उनके पाथ्स फिर से क्रॉस हों। हिरोटो कहता है कि वो भी सेम फील करता है और वो जल्द ही फिर मिलेंगे। जिस मोमेंट एमसी सुमा जो का हैंड ग्रैब करता है उसे कुछ वियर्ड फील होता है। वो उससे बहुत सारी स्पिरिचुअल ची रेडिएट होती फील करता है बिफोर से डिफरेंट। उसके बाद जो लिमोजीन में बैठता है और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैडम सेत्सु की तरफ से एक गिफ्ट है। जब वो सेत्सु का गिफ्ट ओपन करता है तो उसे एक बटरफ्लाई ओरिगामी मिलता है और वंडर करता है कि इसका क्या मीन है। उसे केयर नहीं है और फेक सुमा को इसे उसके लिए होल्ड ऑन करने को कहता है और बिना परमिशन के ओपन ना करने को कहता है। उसने नोटिस किया कि हिरोटो पहले जैसा ही सेम ट्रैश है। वो अपनी रिंग पहनता है और उसमें से लाइटनिंग शूट आउट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो एमसी के क्लोज एवरीवन को वेट करने को कहता है सिंस वो सब उसके ओन हैंड से डाई होने वाले हैं। मीनवाइल इम्पोस्टर बटरफ्लाई ओरिगामी वाला बॉक्स होल्ड करता है जो ग्रीन ग्लो करता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये सब लिसन कर रहा था। हम अनदर प्लेस पर कट करते हैं जहां नाना कुछ फ्लावर्स एनालाइज कर रही है जब तक कि ऑल ऑफ अ सडन कोई शो अप होता है और उसकी अटेंशन गेट करता है और वो क्विकली टर्न अराउंड होती है। स्पिरिचुअल चाय रेडिएट करता हुआ एक मैन कहता है कि उसने 100 हर्ब सेक्ट की जीनियस कहलाने वाली से यही एक्सपेक्ट किया था। इवन अपनी सीरियस इंजरीज और अपने कल्टिवेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ स्पिरिचुअल ची सेंस करने की उसकी एबिलिटी अभी भी एवर जितनी शार्प है। नाना पूछती है कि ये कल्टिवेटर मंक कौन है जो आउट ऑफ नोवेयर शो अप हो गया। अगर वो बस एक एनिमी है तो वो एस्केप करने का प्लान बनाती है और फाइट नहीं करने का। मंक जानता है कि वो होशिसु क्लैन की लीडर है और श्योर है कि वो रन करने का प्लान नहीं बना रही है। जैसे कि सेइंग है, एक लायन एक रैबिट को हंट करते हुए भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करता है। उसकी डिक्लाइनिंग एबिलिटीज के साथ भी वो दोनों एक दूसरे पर जाने वाले हैं, एक दूसरे पर अपना एवरीथिंग लगा देने वाले हैं। नाना नोटिस करती है कि वो कॉशियस हो रहा है और पूछती है कि वहां उसका गोल क्या है। मॉन्क चाहता है कि वो उनके साथ चले और कुछ भी स्टूपिड ट्राई ना करे। अनदर मॉन्क शो अप होता है और सोचता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स ब्रेक करना ईजियर होगा। नाना एक प्लांट को टच करती है जो एक स्ट्रेंज एनर्जी गिव ऑफ करता है। वो कहती है कि वो इन्हें प्रॉपरली एंटरटेन रखना मेक श्योर करेगी। स्किनी मॉन्क अपना नोज और माउथ कवर करता है और फिगर आउट करने का ट्राई करता है कि एयर में वो पर्पल डस्ट क्या है। फैट मॉन्क अपना माउथ कवर करता है और नोटिस करता है कि ये पॉइजन है। एज लॉन्ग एज वो ग्रीन हार्ट ग्रास को अपने माउथ में रखती है, पॉइजन का इफेक्ट उस पर नहीं होगा। ये पॉइजन उसे ये सोचने के लिए कुछ टाइम बाय करके देगा कि क्या करना है और वो एस्केप करने का ट्राई करेगी जब तक वो कर सकती है। लेकिन रेड आइज वाली एक ब्लैक शैडो उसकी तरफ रश करती है और उसे कैप्चर कर लेती है। इसका मीन है कि सूट में जो मैन शो अप हुआ वो सीक्रेट शैडो कल्ट से है। मैन कहता है कि ये ट्रू है कि वो हिडन शैडोज सेक्ट से बिलोंग करता है और उसने ही उस डे 100 हर्ब्स के सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। नाना कहती है कि वो डे अभी नहीं आया है और नो वे कि वो खुद को अब रिवील करेंगे। जब वो उसका फेस देखती है तो जो वो देखती है उससे शॉक्ड रह जाती है। यामोरी के फेस के साथ आमाजो ये कहते हुए कि वो होशु क्लान के लीडर को फिनिश ऑफ करने वाला है। मीनवाइल गार्ड्स शिफ्ट चेंज को ईट और रेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं कि वो क्या खाने वाले हैं और मास्टर जो क्या खाना चाहेंगे। रूम लीव करते हुए वो शैडो क्लाउड स्टेप्स यूज करता है। वो ग्रीन बटरफ्लाई के साथ आमाजो के रूम में एंटर करता है। अपने हैंड में लिए हुए वो अपने टारगेट की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए उस ग्रीन बटरफ्लाई को जाने देता है। वो नोटिस करता है कि मैन उस प्लेस के इनसाइड नहीं है। मीनवाइल फेक जो एक रूम में इंस्टेंट नूडल्स ईट कर रहा है और शोज वॉच कर रहा है,
वो रियली पिस्ड हो जाता है कि उसे इस हॉरिबल ट्रीटमेंट को पुट अप करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुमो जो जैसा दिखता है। उसे रियल जो से मिली वो थ्रेट्स रिमेंबर आती हैं इन केस किसी को उनके स्कैम के बारे में फाइंड आउट हो गया, ये कहते हुए कि वो बस एक फेक है जिसे उसने अलाइव रखा हुआ है और वो कभी समवन रियल नहीं बन पाएगा। अनॉयड होकर वो मिले हुए बॉक्स को ओपन ना करने के ऑर्डर को फॉलो ना करने का डिसाइड करता है, तो वो उसे ओपन करता है और ग्रीन ओरिगामी बटरफ्लाई रूम के अराउंड फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। फेक को समझ नहीं आता कि वो क्या है और उसके बिहाइंड एमसी अपीयर होता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे रिकग्नाइज किया और अब अंडरस्टैंड करता है कि उसे कोई स्पिरिचुअल आईक्यू फील क्यों नहीं हुई थी। जैसे ही वो क्लोजर आता है वो कहता है कि वो एक फेक है और पूछता है कि रियल जो कहाँ है। समवेयर एल्स हम एक्स्ट्रास का एक ग्रुप देखते हैं जो एमसी के शो अप होने का वेट कर रहे हैं और वो वॉक करता हुआ सोच रहा है कि कैसे यहाँ एक स्पिरिचुअल वेसल है इस वर्ल्ड में। इसका मीन है कि कोई रियली स्ट्रॉन्ग गाय इन फैमिलीज को बैक कर रहा है, क्योंकि वीक एनर्जी वाले वर्ल्ड में उस जैसा वेसल फॉर्ज करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन अगर सूमा फैमिली के पास स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है तो स्टोरी चेंज हो जाती है। जैसे ही वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो एज फास्ट एज पॉसिबल रियूजा का सोर्स लुक फॉर करेगा और लेवल अप करेगा। थग्स उसे कॉर्नर करते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें बहुत लॉन्ग वेट कराया। वो कहते हैं कि किसी ने उन्हें उसे टेक डाउन होते देखने के लिए बहुत मनी पे की है और वो उससे पहले उसके साथ थोड़ा मेस करना चाहते हैं। लेकिन जब एमसी उन्हें एक हार्ड स्टेयर देता है तो वो गाइस पहले ही शेक कर रहे होते हैं। उनका लीडर बाकियों को उस पर जाने को कहता है और वो सब हरोटो की तरफ रन करना स्टार्ट करते हैं, हैंड्स में वेपन्स लिए हुए। गैंग लीडर सोचता है कि उनका लूज होना इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल वो इस जॉब के लिए अपने बेस्ट और मोस्ट स्किल्ड मैन लाया है। एक इंस्टेंट में वो सब हमारे हीरो की स्ट्राइक के इम्पैक्ट से पीछे थ्रो हो जाते हैं, अपने बॉस को उसकी अबिसल स्ट्रेंथ से स्टंट छोड़ते हुए। हमारा एमसी अपने हैंड में ऑरा के साथ एक पंच थ्रो करता है और एक अनदर एनिमी को बहुत पेन में फ्लाई कराते हुए सेंड कर देता है। लीडर सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है और वंडर करता है कि क्या वो ह्यूमन भी है। हमारा हीरो पूछता है कि उन्हें उस पर अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया था। मीनवाइल नाना हाशिसु के हाउस पर गर्ल सित्सु अपने गार्ड्स के साथ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करती है। उनमें से एक 1 AM के अराउंड के रूफटॉप कैमरास शो करता है जब 2 मंक्स उस पर अटैक करने के लिए शो अप हुए थे। रिकॉर्डिंग वहीं एंड हो जाती है जब वो रूफ के थ्रू हाउस में ब्रेक इन कर रहे होते हैं और उन्हें बिलीव है कि नाना को किडनैप कर लिया गया है। वहाँ 3 क्रिमिनल्स थे और उनमें से एक को मैन के फेस की परफेक्ट इमेज मिल गई। वो कहते हैं कि वो उस डे पार्टी में था और वो यमारी हिरोटो है और सेत्सु बिलीव नहीं कर पाती। वो अपनी कार और फोन ग्रैब करती है जिसमें उस वीडियो का क्लिप है जहां वो अपीयर होता है और एक हाउस की तरफ हेड करती है। किसी ने उसे एड्रेस दिया था और वो उस बताई हुई प्लेस पर गई। हाउस के फ्रंट में खड़ी यमारी पर फ्यूरियस होते हुए कि वो इसे स्लाइड नहीं होने देगी कि वो उसकी रिलेटिव के पीछे गया। एक ब्रोकन आर्म वाला मैन पूछता है कि क्या उसे हिरोटो के साथ बिजनेस सेटल करना है। एंग्री होकर कि इन पीपल ने उसकी आंट को किडनैप किया। वो सबॉर्डिनेट को उसे उसके पास ले जाने को कहती है। उसका सबॉर्डिनेट कहता है कि वो राइट नाउ मैंशन के इनसाइड है और उसके लिए वे पॉइंट करता है। वो सेवरल सबॉर्डिनेट्स को इंजर्ड देखती है और वंडर करती है कि क्या वो कॉमनर्स हैं या नहीं। वो एक अनदर बटलर को ऑल बीटअप देखती है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को वाटर हैंडओवर कर रहा है जब तक कि वो उसकी प्रेजेंस नोटिस नहीं करता और वो एमसी पर येल करते हुए फ्यूरियस अराइव होती है, उसे अक्यूज करते हुए और डिमांड करते हुए कि उसका लैकी उसकी आंट को फ्री करे और अगर वो ऐसा करता है तो वो इस इंसिडेंट को स्लाइड होने देगी। हमारा हीरो को कोई आइडिया नहीं है कि वो लैकीज और अपनी आंट के बारे में क्या बात कर रही है। फ्यूरियस होकर वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करती है, उसे अपनी आंट को किडनैप करने का एक्यूज करते हुए। हिरोटो को नहीं पता था कि नाना किडनैप हो गई है और उसे समझ नहीं आता कि सेत्सु उस पर सस्पेक्ट क्यों कर रही है। वो उसे डम प्ले करना स्टॉप करने को कहती है। आफ्टर ऑल उसके पास प्रूफ है और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो हाउस कैमरास पर कैच हो गया था। वो जानता है कि वीडियो में जो मैन है उसने एक स्पिरिचुअल वेसल यूज किया और आंट नाना को किडनैप करने के लिए अपना फेस ट्रांसफॉर्म किया। सेत्सु अपनी बॉडी पावर अप करती है और उसे कहती है कि वो उसकी आंट को राइट नाउ वापस दे दे, वरना वो उसके अगेंस्ट अपनी कल्टीवेटर स्ट्रेंथ यूज करेगी। हमारा एमसी कहता है कि वो वहां नहीं था और अपने न्यू सबॉर्डिनेट को इसे कंफर्म करने को कहता है। जब वो सबॉर्डिनेट्स का वर्जन पूछती है तो वो कहते हैं कि वो ऑल नाइट उसकी साइड पर स्टे किए थे। फिर वो पूछती है कि अगर उसने नाइट वहां स्पेंड की तो फुटेज में उसका फेस क्लियरली कैसे शो अप हो रहा है। हमारा हीरो एक डिफरेंट लोकेशन से वीडियो शो कहता है जिसमें सुमो जो का फेस सैड बैठा हुआ है, लेकिन ये एक फेक है। वीडियो में यासुहिरो योसा एक्सप्लेन करता है कि वो सुमो जो का डबल है और नॉर्मली उसका गार्ड था, लेकिन उस पार्टी में वो एक स्टैंड इन बन गया।
वो एडमिट करता है कि वो अदर पीपल के फेसेस लेने के लिए एक रिंग यूज करता है और सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस में खुद को रिवील करता है। सेत्सु शॉक्ड है कि उसके पास फेसेस चेंज करने की पावर है। हमारा एमसी एक्सप्लेन करता है कि उसके पास उस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के साथ एक स्पिरिचुअल वेसल है। वो ब्लोन अवे रह जाती है कि सुमा के पास एक स्पिरिचुअल वेसल है, एक आइटम जो नोबल फैमिलीज में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है। जो ने उसके फेस के साथ नाना को किडनैप करके उसे पिस ऑफ करने का ट्राई किया ताकि इस तरह वो इजीली उस पर क्राइम पिन कर सके और फिर उसे रास्ते से हटाकर सेत्सु को हासिल कर सके। वो सुमा के पीछे जाने और उसे फ्रेम करने का प्लान बनाती है, लेकिन एमसी वार्न करता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी आंट डेंजर में होंगी। अनॉयड होकर वो उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। बस क्वाइटली वॉच करे और कुछ न करे। हमारा हीरो खुद जो के अगेंस्ट उसकी स्कीम यूज करने का एक वे जानता है और वो उसे उसकी अपनी ग्रेव डिग करने पर मजबूर करने वाला है। मीनवाइल हम लॉर्ड सुमा को पीपल की लाइफ एनर्जी ड्रेन करने के लिए अपनी एबिलिटीज यूज करते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि इन कॉमनर्स को एब्जॉर्ब करना बोरिंग है और वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। फैट मंक कहता है कि नॉन ह्यूमंस उसकी ट्रेनिंग के साइड इफेक्ट्स के लिए रेडी नहीं है। अगर वो 100 हर्ब सेक्ट के मेंबर्स को ड्रेन कर लेता है तो वो आर्ट ऑफ शैडोज को फुल्ली मास्टर कर लेगा। अगर वो कल्टीवेशन लेवल 1 तक रीच कर जाता है तो उसे आमा फैमिली के एल्डर के पास एक पोजीशन अर्न हो जाएगी। अगर ऐसा हैपन होता है तो वो मंक को जेन सेक्ट में अपने मास्टर को रेकमेंड कर देगा। मंक उसे थैंक करता है क्योंकि ये एक ऑनर होगा और स्किनी मंक कहता है कि कोसाका ने लास्ट नाइट याया मुरई को कैप्चर कर लिया है और वो पूछते हैं कि उसके साथ क्या करना है। सुमा कहता है कि मेक श्योर करो कि उसे कोगन टेम्पल ले जाया जाए और उन्हें उसे अभी किल नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की टंग रिप आउट करने के बाद वो यूकी को उसे फिनिश ऑफ करने देगा। कोगन टेम्पल में एक मैन लैकीज को क्वाइट रहने को कहता है क्योंकि उनके पास वहां के आर्टिफैक्ट्स को लुक आफ्टर करने के ऑर्डर्स हैं। एक गार्ड कहता है कि वो कावर्ड्स की तरह अथॉरिटीज के पीछे हाइड करके टायर्ड हो चुके हैं। फिर बॉस जो शो अप होता है और एवरीवन प्रिटेंड करते हैं कि वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे और उसे ग्रीट करते हैं। ये सोचकर कि वो एक इंस्पेक्शन के लिए वहां है, वो उसे एवरीथिंग केयरफुली लुक ओवर करने को कहते हैं। वो हागया को कहता है कि एवरीवन को टेम्पल लीव करते टाइम अपने कम्युनिकेटर्स थ्रो अवे करने को कहे। ऑर्डर मिलने के बाद हागया शॉक्ड है। आफ्टर ऑल लॉर्ड जो ने उसे नेम से कॉल किया और ऐसा नेवर हैपन होता है। टेम्पल के गार्ड्स एक वैन के साथ पुल अप करते हैं और यायामोरे को सुमा के पास ले जाने को कहते हैं और एक मास्क्ड पर्सन उसे कुछ भी स्टूपिड ना करने को कहता है। जब हिरोटो टेम्पल में अराइव होता है तो वाइट हेड मैन हैप्पी है कि वो फिर से मीट कर रहे हैं। हमारा एमसी पूछता है कि वो एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है। रिस्पॉन्स में वो कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डे आएगा सिंस प्राइवेट पार्टी में ट्रस्ट था। एक ट्विस्टेड लुक के साथ वो यायामोरी को एक वर्थलेस बग बुलाता है क्योंकि उसने उसके फ्रंट में यूकी से बात करने की डेयर की थी, ये कहते हुए कि उसकी बिगेस्ट मिस्टेक हाशिमोटो के लिए वर्क करना थी और उसे खुद हाइरोटो को टेक आउट कर लेना चाहिए था। हाशिमोटो उसके लिए वर्क करता था और यायामोरी अंडरस्टैंड करना चाहता है कि वो उसके लिए इतना फार क्यों जा रहा है। सुमा का रीज़न ऑब्वियस है, वो हाइजुकी का एक्स फियोंसी है और ये उस मैन को ईट करता है। आफ्टर ऑल वो परफेक्ट है और सिर्फ उसकी होने के लिए बॉर्न हुई थी और किसी और की नहीं। हमारा हीरो शॉक्ड है कि इसीलिए उसे हंट किया जा रहा है। जो कहता है कि उसे राइट नाउ किल करना एक वेस्ट होगा और उस जैसा बग ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि वो कभी किसी डिवाइन एक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसके अराउंड स्पिरिचुअल ऑरा देखकर एमसी सोचता है कि वो कोई पावरफुल एबिलिटी समन करने का ट्राई कर रहा है। नैनो होशिसु की लाइफ फोर्स रियली पावरफुल है, भले ही वो और उसकी टेक्निक अलाइव होते हुए यूजलेस थे। अगर तुम उसकी शैडो एब्जॉर्ब कर लो तो तुम एक कल्टिवेटर बन जाओगे और फिर तुम्हें एक डेटी बुलाया जा सकता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या लॉर्ड के लिए उससे राइट नाउ रिड होना बेटर रहेगा। फिर जो सोचता है कि यूकी राइट नाउ एनीवन से ज़्यादा उससे रिड होना चाहती है और उसने पर्पसली नाना की किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग लीव कर दी थी, जिसका मीन है कि जिसने उसे किडनैप किया और उसे बाहर ले गया वो वही था। और वो अपना फेस हिरोटो में रीशेप करते हुए कहता है। हमारा हीरो जो का प्लान अंडरस्टैंड कर जाता है कि वो उसका फेस यूज़ कर रहा है और इसे लाउड एंड क्लियर कहता है। सुमा को समझ नहीं आता जब तक कि मास्क और कैप वाला गार्ड अपना डिस्गाइज टेक ऑफ नहीं करता। ये रिवील करते हुए कि वो यूकियू है, ये कहते हुए कि उसने एवरीथिंग लाउड एंड क्लियर सुन लिया है और अब अपनी आंट की किडनैपिंग के बारे में ट्रूथ जानती है, उसे पूरी तरह शॉक में लीव करते हुए। उस ब्लू हेड गर्ल को वहां ये सब हियर करने के लिए नहीं होना चाहिए था। वो प्रिटेंड करता है कि उसकी आंट फाइन और अलाइव हैं और उसने जो कुछ भी कहा वो बस उसे स्केयर करने के लिए एक जोक था।
यूकी को उसके एक्सक्यूजेस की केयर नहीं है और डिमांड करती है कि वो उसकी आंट को वापस लाए जैसे ही वो स्पिरिचुअल ओरा रिलीज करती है। अदरवाइज उसे और अमा फैमिली को जो उन्होंने किया उसके लिए डियरली पे करना पड़ेगा। वो कहता है कि याओरी ने उसे यूज किया और एमसी रिप्लाई करता है कि उसने एवरीथिंग अपने ओन पर कन्फेस की, जिसका मीन है कि वो एक कंप्लीट इडियट है और जो स्टंड है कि उसका प्लान एक्सपोज हो गया। यूकी पहले ही होशिकावा फैमिली से बात कर चुकी है और कहती है कि वो स्टेप बैक कर सकती है सिंस ये उस जैसे नॉर्मल पीपल के लिए सिचुएशन नहीं है। सुमा वॉर्न करता है कि वो भी एक कल्टिवेटर है और अपने मंक को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो यूकी के फ्रंट में कॉन्फिडेंट हो गया था। वो गर्ल हिरोटो के फ्रंट में स्टेप करती है और कहती है कि वो उन्हें उस पर अटैक नहीं करने देगी। खुद को उसके फ्रंट में पुट करते हुए दोनों मंक्स एनर्जी चैनल करना स्टार्ट करते हैं और जुमा यूकी को केयरफुली लिसन करने को कहता है जो वो कहने वाला है, ये कहते हुए कि अगर वो उन दोनों के बीच आती है तो वो एक फ़ोन कॉल करेगा और उसकी आंट की लाइफ एंड कर देगा सिंस वो उसके हैंड्स में है। वो उसे यामोरे की लाइफ या अपनी आंट के बीच चूज करने को कहता है। हाइरोटू सेत्सु को वरी ना करने को कहता है। आफ्टर ऑल उसकी आंट नाना पहले ही रेस्क्यू हो चुकी हैं और सेफ हैं। सुमा शॉक्ड है। वो सारे गार्ड्स के पास चला गया और वुमन को रेस्क्यू कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उसे रेस्क्यू किए जाने की फुटेज वॉच करते हुए वो बिलीव नहीं कर पाता कि यह हैपन हो रहा है। 15 मिनट्स अर्लियर कोगन टेम्पल में माउंटेन ट्रेल पर हम एवरीथिंग देखते हैं जो हैपन हुआ था जब सारे गार्ड्स नाना के साथ गैदर हुए थे। जो का ऑर्डर था कि वो तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक वो कॉल ना करे। फिर उसने अराउंड लुक किया ये देखने के लिए कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा और अपने उस गार्ड का मैसेज देखा जिसने उसे बिट्रे किया था या मियूरी को एवरीथिंग बताते हुए। हर्टो और यूकी वंडर करते हैं कि क्या हीरो ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये सब हैपन होगा। आफ्टर ऑल उसने उसकी आंट को रियली फास्ट रेस्क्यू कर लिया था। वो वंडर करते हैं कि क्या वो सच में वही यामेयूरी है जिसे वो जानते थे। सुमा और जो मंक्स को हरोटो को टेन डाउन करने का ऑर्डर देते हैं और वो बॉय पर रश करते हैं। रिस्पॉन्स में यूकी भी उन पर चार्ज करती है लेकिन मंक्स एक स्पेल एक्टिवेट कर देते हैं। पिंक माना आर्म्स उसकी आर्म्स और लेग्स को ग्रैब कर लेती हैं उसे मूव करने से स्टॉप करते हुए, जबकि वो ट्रैप्ड है, रिएक्ट करने में अनेबल है, जो उसे यामेयूर की पैथेटिक डेथ वॉच करने को कहता है। गर्ल स्कैर हो जाती है जैसे ही मंक्स बॉय के पीछे जाते हैं, यूकी को बताते हुए कि वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है एमा जो को अंडर एस्टिमेट करने के लिए और वहां ना आने के लिए। उस मोमेंट पर एमसी मंक के कंबाइंड पंच को डॉज करता है अपने एवरीथिंग के साथ उन पर आते हुए। वो एक के फेस पर किक करता है और दूसरे को अपनी ऑल स्ट्रेंथ के साथ ग्राउंड में स्लैम कर देता है। यूकी हेरोड रोटो यामेमोरी की रियल स्ट्रेंथ देखती है और सरप्राइज्ड है। जो मंक थ्रो हुआ था वो अपनी प्लेस पर स्पिन करता है, गेटअप होता है और अपना सब्स्टिट्यूशन टैलिस्मन वेस्ट कर देता है जो उसे दिया गया था। सडनली प्रोटैगनिस्ट एक मॉन्स्टर की तरह उसके बिहाइंड अपीयर होता है, एक अनदर पंच फाइंड अप करते हुए। वो कितनी फास्ट मूव करता है ये देखकर सुमा सोचता है कि किसी ह्यूमन को ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसे रियलाइज होता है कि यमोरे एक कल्टिवेटर है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा रियली स्ट्रांगली बाहर पोर आउट होते हुए दिखता है। उस मोमेंट पर यूकी श्योर है कि वो रियली एक कल्टिवेटर है। एमसी एक वाइल्ड से उससे मीट करना चाह रहा था। आफ्टर ऑल उसने उसे कैप्चर करने और उस पर अटैक करने के लिए अपने मैन को यूज किया था। उसने हाशिमोतो आकिमासा को यूज करके उसके मर्डर का प्लॉट बनाया और उसके फ्रेंड्स को किडनैप भी किया और उसके पेट पर अटैक किया। उसे किसी का ये कहना रिमेंबर आता है कि उसका एक फारी की तरह हम बस करना रियली अनोइंग था, इसीलिए हमारे हीरो उस मान को आज फास्ट एज ही कैन फिनिश ऑफ करना चाहता है। सिंस हमारा हीरो एक कल्टिवेटर है, सुमा कुछ ऐसा यूज करने वाला है जो उसने प्लान नहीं किया था क्योंकि इसकी पे करने वाली प्राइस रियली हाई है। और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक जायंट बीइंग उसके अराउंड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो दो फॉलन मॉन्क्स उस वियर्ड पर्पल एनर्जी द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। हमारा एमसी जानता है कि एक ट्रांसमिशन टेक्निक ने इस वर्ल्ड में ह्यूमंस को ऐसे मेथड्स डेवलप करने पर मजबूर किया है जैसा जो यूज कर रहा है। वो यूजलेस मॉन्क्स उसी का पार्ट हैं और जो स्ट्रॉन्गर होना चाहता है वो कल्टिवेटर्स को एब्जॉर्ब करने वाला है ताकि अपनी शैडो टेक्निक को स्ट्रॉन्गर बना सके। एक को एब्जॉर्ब करना पहले ही इसे रिफाइन कर देगा, दो को एब्जॉर्ब करना उसे एक होल अदर लेवल पर डाल देगा। उन मंक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बिना किसी लाइफ फोर्स के ग्राउंड पर ड्रेन्ड एंड अप होते हैं, वो अपनी कल्टिवेटर स्टेज रेस करता है। हमारा हीरो शॉक्ड है कि उसने एक ही टाइम पर 2 पीपल की कल्टिवेशन एब्जॉर्ब कर ली और स्ट्रॉन्गर हो गया। उसके अराउंड वो मॉन्स्टर एक आई ओपन करता है और बिगर होता जाता है, मोर एनर्जी रेडिएट करते हुए। और सुमा कहता है कि यामुरे नेक्स्ट होने वाला है जो एब्जॉर्ब होगा। सेत्सु ने लॉर्ड जो को अंडर एस्टिमेट किया था और कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके पास इस काइंड की ओवरवेलमिंग पावर है
उसे फील होता है कि हमारे एमसी को यहाँ सफ़र करने लाने के लिए ये उसकी फॉल्ट है। वो सुमा पर येल करती है कि यमोरे को इस सब से बाहर रखे। आफ्टर ऑल उसकी प्रॉब्लम उसके साथ है। अनॉयड होकर वो मैड है कि वो अब तक उस ट्रैश को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इवन मोर स्पिरिचुअल पावर अनलीश करना स्टार्ट करता है और उसके बिहाइंड वो मॉन्स्टर बिगर हो जाता है और मोर रेडिएट करता है। वो हेरिडोटो पर चार्ज करता है, उसे हेल्थ सेंड करना चाहता है। वो उस पर बहुत फ्यूरियस है जब वो इस जायंट एनर्जी मॉन्स्टर के क्लॉ से एक अटैक स्विंग करता है। तो गर्ल बॉय के रन करने और दूर जाने के लिए स्क्रीम करती है। जब ऐसा लगता है कि क्लॉ ने हमारे हीरो को हिट कर दिया, हम देखते हैं कि उसने इसे फ्लॉलेसली डॉज कर लिया। वो सेत्सु के नेक्स्ट स्टॉप करता है और इवन मोर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, उन दोनों के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करते हुए। अपने हैंड के अराउंड पिंक स्पिरिचुअल चाय के साथ एनिमी पिस्ट हो जाता है कि उसने उसकी स्ट्राइक डॉज कर ली। हमारा हीरो कल्टिवेशन स्टेज 1 एक्टिवेट करता है और एक ब्लू ऑरा उसके अराउंड अपीयर होता है, विलन के ऑरा को सप्रेस करने में मैनेज करते हुए। वो कहता है कि उसकी टेक्निक कुछ भी इंप्रेसिव नहीं थी। सेत्सु नोटिस करती है कि वो लॉर्ड एमा से स्ट्रॉन्गर है और एयर में प्रेशर उसकी एनर्जी की वजह से उस पर वे करता है। हमारा एमसी टारगेट पर शूट इन करता है और उसे चेस्ट में किक करता है, एनर्जी चैनल करते हुए, जो उस हिट को स्ट्रॉन्गर बना देता है। वूंडेड और फ्यूरियस होकर वो अपने स्पिरिचुअल चाय मॉन्स्टर से उस पर अटैक करवाता है। उसकी स्पिरिचुअल चाय से फॉर्म हुआ वो क्रीचर अपनी एवरीथिंग के साथ हिरोटो पर रश करता है। वो ह्यूज और ओवरवेलमिंग हो गया है। विलेन अटैक करते हुए उस पर येल करता है, उसे वंस एंड फॉर ऑल वाइप आउट करने का ट्राई करते हुए। पिंक एनर्जी का एक ब्लास्ट हमारे हीरो पर आता है और वो रिएक्ट करता है। अपनी स्पिरिचुअल चीज से एक शील्ड क्रिएट करके जो उसे खुद को डिफेंड करने के लिए स्टेज 2 यूज करते हुए देखता है और उसे एक फेलियर बुलाता है जो उसकी शैडो टेक्निक द्वारा एब्जॉर्ब होने वाला है। हमारा हीरो अपने मैनिक एनिमी के ब्लो को ब्लॉक करने के लिए अपनी आर्म्स बाहर होल्ड करता है। अटैक के थ्रू जाने के बाद वो एक पंच के साथ उस पर रश करता है और कहता है कि शैडो टेक्निक पॉइंटलेस है जब इसे एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट रखा जाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक मैसिव एनर्जी रैप्ड पंच से ग्राउंड को स्लैम करता है और ग्राउंड क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि उसने लॉर्ड सुमा को पा लिया है और ग्राउंड से एक वन आइड पिंक एनर्जी क्रीचर को बाहर पुल करता है। वो जानता है कि शैडो टेक्निक उन पैरासाइट्स को यूज करती है जो होस्ट की एनर्जी पर फीड करते हैं और उसने पैरासाइट को कैप्चर करने में मैनेज कर लिया। वो इसे अपने हैंड में क्रश कर देता है और ऐसा करके विलन को वीकन कर देता है, जो अपनी शैडो टेक्निक लूज कर देता है और पेन फील करता है। ग्राउंड पर आउटरीच्ड होकर विलन वंडर करता रहता है कि उसने एक नोबल को टेक डाउन कैसे किया। वो उस पर येल करता है कि वो ये ना सोचे कि उसने अमिया फैमिली के एक डिसेंडेंट को डिफीट कर दिया है और कि उसके ग्रैंडपा अभी भी अलाइव हैं। अगर हरोटो चो को टेक आउट करता है तो हिडन शैडो सेक्ट उसे किल करने के लिए असैसिन सेंड करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि इस वर्ल्ड में भी कल्टीवेटर सेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द हिडन शैडो सेक्ट। एक फ्रेंजी में विलन पूछता है कि क्या यामामोरी जानता है कि उसका क्या मीन्स है और कहता है कि वो एक वर्थलेस पिग के अलावा कुछ नहीं है। हेरोडोटो बिना कुछ कहे उसकी तरफ वॉक करता है, जबकि वो स्क्रीम करता है कि अगर वो उसे किल करेगा तो वो अपनी ओन लाइफ पर डिजास्टर ले आएगा। ग्राउंड पर लाई करते हुए वो मोर एंड मोर स्कैर्ड हो जाता है, पूछते हुए कि यामामोरी उसके इतना क्लोज क्यों आ रहा है। वो स्वेयर करता है कि उसका क्लैन उसे असैसिनेट करने के लिए उसके पीछे आएगा और उसे वो फिनिश ना करने को कहता है जो वो करने वाला है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे स्पेयर कर देगा तो वो उसकी सर्वाइवल गारंटी करेगा। और वो हयात के साथ जो किया उसके लिए अपोलोजाइज करता है। वो स्पेयर होने के लिए बैक करना स्टार्ट करता है और हमारा हीरो कहता है कि ये अब एंड होता है। वो एक मैसिव ब्रूटल पंच थ्रो करता है जो उसे ग्राउंड में ड्राइव कर देता है और एक डेविस्टेटिंग शॉक वेव क्रिएट करता है जो सेत्सु तक रीच करती है। एक टेरिफाइंग लुक के साथ वो सुमा जो को फिनिश कर देता है जो ग्राउंड में क्रश होकर डिफीट हो गया है। हमारा हीरो कहता है कि ये ओवर हो गया और उसे वर्ड मिल गया है कि नैना फाइन है और पहले ही वापस आ चुकी है। सेत्सु उसे थैंक करती है और कहती है कि उसे इस होल टाइम लगा कि वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था, कोई कल्टीवेटर नहीं। उसे रियलाइज होता है कि एंड में वही थी जिसे कुछ नहीं पता था। हमारा एमसी कहता है कि अगर वो शो अप नहीं भी होती तो वो अकेले ही विलन से फाइट करने के लिए पहले से रेडी था। वो एक मीमा स्पिरिचुअल वेसल लेता है जो प्रिटी रफ लुकिंग है और ये ऑब्वियस बनाता है कि इसे एक स्टेज 4 कल्टीवेटर ने बनाया था। वुमेन पूछती है कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो उसे क्लैन से किकआउट क्यों किया गया। वो तो फैमिली का हेड भी बन सकता था। हमारा हीरो कहता है कि अब उसका उस फैमिली के साथ कुछ लेना देना नहीं है और कहता है कि वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है सिंस वो अभी तक 3rd स्टेज पर रीच नहीं किया है। गर्ल उस कल्टीवेशन स्टेज के लिए एम कर रही है ताकि वो अमाटानी फैमिली से दूर जा सके और एक फ्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कल्टीवेटर बन सके। जैसे उसने प्रॉमिस किया था, यामोरे उसकी बॉडी की प्रॉब्लम फिक्स करने वाला है जो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने वाली है। वो उसे एक डिस्पर्सल पिल शो करता है जो उसकी बॉडी में ट्रैप्ड और बिल्ट अप एनर्जी को रिलीज कर देगी।
जो उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करने के बारे में सुनती है तो वो वंडर करती है कि क्या वो अपनी कल्टीवेशन एबिलिटीज लूज कर देगी। वो कहती है कि उसका कल्टीवेशन मेथड कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि प्रोग्रेस करने में फेल होने के टॉप पर ये उसका लाइफ स्पैन भी शॉर्टन करने वाला है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है और वो पिल लेती है तो वो फिर से एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगी। हारोटो कहता है नहीं, क्योंकि वो उनकी नेक्स्ट डील का पार्ट है, और पूछता है कि क्या वो जानना चाहती है कि रियल कल्टीवेशन एक्चुअली क्या है। उस टॉक के बाद गर्ल उसके डोर पे नॉक करती है, रियली शाय। वो थिंग्स वैसे ही लाई है जैसे उसने आस किया था और उसके प्लेस पर एक बिट के लिए स्टे करने का प्लान करती है। जब वो नोटिस करता है कि उसका फेस रेड है और फिगर आउट करने का ट्राई करता है कि क्यों, वो एक्सप्लेन करना अवॉइड करती है और इनसाइड चली जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो इस टाइम फिर से कहीं फार जा रहा है। हमारा हीरो कहता है कि वो इस टाइम श्योर नहीं है और अपने गार्डन के फ्रंट में स्टैंड कर रहा है जहां उसने मैजिकल फ्लावर्स प्लांट किए हैं। जैसे ही अमा के साथ थिंग्स सेटल डाउन होती हैं, वो उस स्पिरिचुअल स्प्रिंग के लिए लुक करने रियूजा जाने वाला है जिसके बारे में उन्होंने उसे बताया था। जो एनर्जी आ रही है सिल्वर हार्ट ग्रास से, वो सरप्राइजिंगली जेंटल है और उसके नियर ट्रेनिंग करना सेट्सू की बॉडी के लिए गुड होगा। ठीक तभी उसका पेट पपी शो अप होता है और गाय एक्सप्लेन करता है कि वो उससे प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक्स टीच करने वाला है। जब वो गॉन होगा, वो चाहता है कि गर्ल उसके गार्डन में उसके डॉग की केयर करे। वो डॉग से अटैच हो जाती है और पूछती है कि उसका नेम क्या है। हमारा हीरो कहता है कि एनिमल का कोई नेम नहीं है और सेत्सु कहती है कि नेम्स मैटर करते हैं क्योंकि वो आपको वर्ल्ड में एक प्लेस देते हैं और उसे डॉग को नेम देना चाहिए। हमारा एमसी उसे रोकू बुलाता है और डॉग हैप्पी बार्किंग के साथ रिएक्ट करता है जैसे उसे वो चॉइस पसंद आई हो। हमारे हीरो ने वो नेम अपनी पास्ट लाइफ के किसी पर्सन की वजह से पिक किया जिसने अपेरेंटली उसे ट्रेन किया था। रोकू ने उसे वो फाइटिंग मूव्स टीच किए जो उसने लर्न किए थे। उसके बाद गर्ल बाथ लेती है और पूछती है कि वो किस रूम में स्लीप करने वाली है। हमारा हीरो उसे गेस्ट रूम यूज़ करने को कहता है जो पहले ही क्लीन है। वो पूछती है कि आमा फैमिली के साथ क्या गोइंग ऑन है और एमसी कहता है कि उसे पहले ही टेक केयर कर लिया गया है। आमा जो डिसअपियर नहीं होने वाला है अपने हायर रैंकिंग रिलेटिव से। एमा फैमिली माउंटेन पर हम जो को अपने रिलेटिव से मीट करते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसके अंकल टुडे सिक्लूजन से बाहर आ रहे हैं और डोर्स ओपन होते हुए देखकर जो स्कैर्ड हो जाता है। जैसे ही गेट ओपन होता है, एक जायंट बीस्ट बाहर आता है और एक ओल्ड मैन कहता है कल्टीवेटर्स के लिए 5 इयर्स फ्लाई बाय कर जाते हैं, और ये सोचकर कि एवरीवन ने इस ओल्ड रेलिक के लिए वेट किया, उसे ऑनर्ड फील कराता है। एमो टैकोजो, जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर गोल्डन आइज वाले एक ब्लैक लायन के टॉप पर अपीयर होते हैं, वो उसे 3rd स्टेज रीच करने के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि वो अब एक लेजेंडरी इमोर्टल हैं और वो प्रे करते हैं कि उनकी लाइफ और भी लॉन्गर और प्रॉस्पेरस हो। एल्डर लाफ करते हैं और उनसे अग्री करते हैं। फिर वो जो को क्लोजर आने को कहते हैं। वो पूछते हैं कि फैमिली आउटकास्ट यामोरे के साथ क्या हुआ। जो एक्सप्लेन करता है कि वो यूजलेस और ऑर्डिनरी है और वो एंड में हेलोडोटो के साथ डील नहीं कर सका। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जो एल्डर हैं फ्यूरियस हो जाते हैं कि वो उस बॉय को हैंडल नहीं कर सका। एल्डर कहते हैं कि आमा क्लैन का कोई पर्सन ऐसी बातें नहीं कह सकता और फेवरेटिज्म हो या ना हो, उसे अभी भी बाहर फेंका जा सकता है। अगर वो ये मिशन नहीं कर सकता तो जूको इसे खुद करेगा। ओका, जूको और टायरो चिकागा को एल्डर द्वारा नोई सिटी जाने का ऑर्डर दिया जाता है। अगर उन दोनों को वो पता चल जाए जो जूको जानता है तो वो बेस्ट होगा। इन सब के मिडिल में सेत्सु सुबह 5 बजे कल्टीवेट करने के लिए वेकअप होती है और कंप्लेन करती है क्योंकि वो स्पा जाने के लिए भी इतनी जल्दी नहीं उठती थी। एरोटो एक्सप्लेन करता है कि सुबह 5 बजे स्पिरिचुअल चीज़ ज़्यादा अबंडेंट होती है और इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वो उसे कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले एक मग से लिक्विड ड्रिंक करने को कहता है। गर्ल उसे ड्रिंक करती है और अपनी बॉडी के अराउंड एक ग्रीन ऑरा फील करती है और पूछती है कि उसके साथ अभी ये क्या हुआ। हेरोड्रोटो एक्सप्लेन करता है कि ये गैदरिंग पिल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये पिल अभी उसके और उसकी बॉडी के लिए वे टू हार्श होती। उसे जेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। टर्मरिक और पार्सली का ये जेंटल मिक्स और पिल के इनसाइड जो है वो उसके लिए परफेक्ट है। अपनी ओल्ड लाइफ में अपने ओल्ड कॉन्टिनेंट पर वो इस मिक्स को न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज करते थे। वो नोटिस करता है कि इस वर्ल्ड के पीपल की बॉडीज रियली वीक हैं। वो उसे जल्दी से क्लोथ्स चेंज करने को कहता है और फिर वो उसे इमॉर्टल कल्टीवेशन का रियल मेथड टीच करने वाला है। एक प्लाजा में वो दोनों स्टोन्स के टॉप पर मेडिटेट करते हैं और उसे वहाँ कल्टीवेट करने में एम्बैरेसमेंट फील होती है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि नेचर के जितना क्लोज हो स्पिरिचुअल ची कल्टीवेट करना उतना ही बेटर होता है और फॉरेस्ट पार्क बेस्ट प्लेस है।
प्लाजा में कुछ ओल्ड फोक्स फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं कि ये दो यंग पीपल क्या कर रहे हैं और रियलाइज करते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन है। वो सोचते हैं कि वो ज़रूर उस गाय के क्लोज होगी सिंस वो इस जर्नी से एक साथ गुजर रहे हैं। गर्ल को रेस्टलेस होते देखकर हेरामोटो उसे फोकस करने और अपने अराउंड स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने को कहता है। उसका प्रीवियस मेथड स्पिरिचुअल चाय को फोर्सिबली होल्ड करना था और उसकी बॉडी एंड अदर वायलेंट एनर्जीज को होल्ड कर रही थी। नॉर्मल पीपल उन एनर्जीज को देख नहीं सकते, उन्हें यूज नहीं कर सकते और अपनी बॉडीज को उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपने दम पर उस मैकेनिज्म को ब्रेक कर दिया। स्पिरिचुअल चाय कल्टीवेट करने से प्यूरिफिकेशन होती है, सबसे प्यूरेस्ट पार्ट एक्सट्रैक्ट करना और उससे अपनी बॉडी को नरिश करना। और प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी ही उसके मेथड और एमसी के मेथड के बीच का बिगेस्ट डिफरेंस है। उसका स्पिरिचुअल चाय यूसेज रेट 40% है। एमसी के मेथड के साथ आप एनर्जी का 100% यूज़ करते हैं। बॉडी में एनर्जी गाइड करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत होती है और ये फोरहेड में होती है, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, और उसे अपना माइंड एम्प्टी करने के लिए वर्क करना होगा। जैसे ही वो उसे एम्प्टी करती है और उस प्लेटफॉर्म को फील करती है, उसे गाइड करना होगा। सित्सु अपनी आइज शट करती है और अपना माइंड एम्प्टी करने पर फोकस करने का ट्राई करती है। उसे एम्प्टी करने और स्पिरिचुअल एनर्जी से फुल अपने माइंड में ये फिगर आउट करने का ट्राई करती है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ है। वो अपनी स्पिरिचुअल ची फील नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका माइंड उसके अप्रेसिव फादर की इमेज से हॉन्टेड है। ओल्ड फोक्स सोचते हैं कि गर्ल के साथ कुछ रॉन्ग है क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा है। सारे एफर्ट से पसीने में भीगी हुई गर्ल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं देख पा रही है और हमारा हीरो जेंटली अपनी फिंगर्स उसके फोरहेड पे टच करता है। हमारा एमसी उसकी हेल्प करता है और उसे अपनी आइज क्लोज करने और उसे फिर से फील करने का ट्राई करने को कहता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर बोरो करते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल ची फील करने के लिए हार्ड ट्राई करती है। गर्ल स्ट्रेन करती है जबकि वो उसमें एनर्जी सेंड करता है और ओल्ड कपल सोचते हैं कि ये सीन रियली क्यूट है। फाइनली वो अपनी बॉडी के इनसाइड देख पाती है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है। वो सोचती है कि अपने ठीक फ्रंट में स्पिरिचुअल ची देखना ब्यूटीफुल है और एमसी कहता है कि यही स्पिरिट्स की रियल कंप्लीट अपीयरेंस है जिसे नग्न आंखें नहीं देख सकती। हमारा एमसी कनेक्शन ब्रेक करता है और कहता है कि ट्रेनिंग के फर्स्ट डे के लिए इतना इनफ था। उसे अपनी स्पिरिचुअल ची को और ज़्यादा फील और गाइड करने की ज़रूरत है। इस तरह वो इमॉर्टल कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज में एंटर कर सकती है। वो दोनों घर वापस जाते हैं और टब में बात के दौरान सेतु उसे जेंटली अपना फोरहेड टच करते हुए याद करती है और इसे अनोइंग पाती है। अनोइंग कि उसका फोकस कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज में एंटर करना होना चाहिए और कुछ नहीं, और वो अपने थॉट्स के अगेंस्ट फाइट करती है। एक वीक बाद एमसी उस प्लेस पर है जो उसे स्नेक हेड ने दी थी और वंडर करता है कि क्या ये रियली राइट है। एक वीक के बाद निंग स्पिरिचुअल ची फील कर सकती है और एनर्जी पिल्स फर्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए इनफ होंगी। अब उसके पास जो स्ट्रेंथ है उससे वो बिना किसी प्रॉब्लम्स के अपने घर की लुक आफ्टर कर सकती है। तो वो बिना वरी किए अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है और स्नेक हेड द्वारा अरेंज्ड एक व्हीकल देखता है। बस पर चढ़ते हुए ड्राइवर सोचता है कि वो इतनी डेंजरस जगह जाने के लिए एक स्टूडेंट जैसा दिखता है। ड्राइवर कहता है कि बस एम्प्टी है और वो जहां चाहे बैठ सकता है और राइड एंजॉय कर सकता है। हमारा हीरो बिना कुछ कहे चढ़ जाता है और बस में बैठे कुछ स्ट्रेंज पीपल को नोटिस करता है। हेरोडोटो याइमोरे फाइनली उसे फॉलो कर रहा है। जो उसके इन्फॉर्मेंट ने उसे बताया था, वो निंघाई सिटी में प्लेन से लैंड हुए और पैसेंजर्स उतरना स्टार्ट करते हैं। पीपल सिटी एयरपोर्ट पर अराइव होते हैं और कहते हैं कि उन्हें किड का एड्रेस मिल गया है और वो अब उससे डील करने वाले हैं। हेरोडोटो के घर का फ्रंट देखकर एक थक कुछ फन करना चाहता है सिंस लास्ट टाइम वो 30 ईयर्स पहले बाहर निकला था। हमारे हीरो ने उसकी सेफ्टी के लिए 9th में रहते हुए गर्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्रेसलेट प्रिपेयर किया था, जेड स्टोन्स वाला एक टैलिस्मैन। अगर वो डेंजर में हो तो उसे इसे वैसे ही यूज करना चाहिए जैसे उसने उसे सिखाया था। प्रेसिडेंट सू का ध्यान उनकी एम्प्लॉय खींचती है जो काफी इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि सू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और बस ब्रेसलेट को हाथ में लेकर अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनकी सेक्रेटरी जानती है कि ये ब्रेसलेट उसी आदमी ने दिया है जिसे प्रेसिडेंट पसंद करती है और वो ये भी जानती है कि सू उसकी बहुत केयर करती है। वो फैंग को बताती है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जिससे वो नफरत करती है। वो प्रेसिडेंट सू से हेल्प मांगती है क्योंकि उससे गलती हो गई थी। और मीनवाइल हम एमसी को कहीं दूर एक बस में देखते हैं। वो 6 आवर्स से ट्रिप पर है और ऐसा लग रहा है जैसे हर पैसेंजर के पास लूसी पहुंचने तक के लिए अपने राशंस हैं। तभी सडनली एक हार्ड स्टॉप लगता है जिससे सब पैनिक में उछल पड़ते हैं। ड्राइवर सबको काम रहने को कहता है और सबकी सेफ्टी की गारंटी देता है। ठीक तभी चोरों का एक गैंग विंडोज और डोर्स तोड़कर बस में घुस आता है। वो हाथों में नाइफ्स लिए हुए हैं और एक पैसेंजर कहता है ये टेरिटरी हॉन्ग की है और मुझे लगता है कि ये फ्लावर गैंग के लोग हैं। बिना किसी मर्सी के वो किलर उस पैसेंजर के पेट में चाकू घोंप देता है और उसकी लाइफ खत्म कर देता है, जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहता है कि इस बस पर कोई ऐसा है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए
और अगर सब कोऑपरेट करें तो फिगर आउट किया जा सकता है कि वो कौन है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उनका अंजाम भी फर्श पर पड़े उस मरे हुए आदमी जैसा ही होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो उसी के पीछे आए हैं और उसे एहसास होता है कि वो इसमें फंस चुका है। उनमें से एक थग उसके पास आता है और उसे खड़े होने को कहता है ताकि वो उसका फेस देख सके। उसे ऐसे स्नीकी तरीके से बिहेव करते देख वो पूछता है कि उसके बैग में क्या है। दूसरा किलर कहता है कि उन लोगों पर वर्ड्स वेस्ट मत करो जो कोऑपरेट नहीं करेंगे और उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए वो अपनी पॉकेट से एक मशीटी निकालता है और बस में बैठे आदमी को थ्रेटन करता है, लेकिन वो पर्सन वैनिश हो जाता है और उन्हें व्हीकल के अंदर हवा का एक झोंका महसूस होता है जो उन्हें वियर्ड लगता है। हमारा हीरो उन थ्रेड्स के पीछे से आता है और उन्हें एक ब्रूटल पंच मारता है जिससे पहला वाला विंडो से बाहर जाकर गिरता है। हीरो तो कहता है कि टाइम सच में टाइट है और वो उसके लिए काफ़ी फास्ट आ गए। बाकी बचे 2 थग्स अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटते हैं क्योंकि उसने उनके पार्टनर की आर्म डिसलोकेट कर दी थी। क्विकली हमारा हीरो एक के फेस पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो काफी ब्लड स्पिट करता है और बैडली हर्ट हो जाता है। जैसे ही एक गिरता है वो दूसरे के फेस पर भी एक ह्यूज पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ ही मोमेंट्स में हिरोटो बिना किसी ट्रबल के सारे अटैकर्स को ढेर कर देता है और वो सब नीचे गिरे हुए हैं और बैडली इंजर्ड हैं। जब वो कहता है कि ये खत्म हुआ तो मास्क और हुड से अपना फेस कवर किए हुए वो लड़की सच में सरप्राइज रह जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन थग्स को घसीटकर बस से बाहर निकालता है, उन्हें बांध देता है और बस को फिक्स करने में हेल्प करता है जिसे उन्होंने डैमेज किया था, ये नोटिस करते हुए कि एक्सेल टूट गया है और बस मूव नहीं करेगी। वहाँ कोई फ़ोन सिग्नल नहीं है और अगर आसपास वाइल्ड एनिमल्स हुए तो वो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि वो भाग नहीं सकते। ड्राइवर्स डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और बाहर से क्या आधमके। एमसी वाइल्ड में सर्वाइव कर सकता है लेकिन लूसी पहुंचने में टाइम लगेगा और उसे फिर से इन्फॉर्मेंट को ढूंढना पड़ेगा। हुडेड वुमेन उसे लूसी ले जाने को कहती है। बदले में वो गेबान सिटी पहुंचने तक उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। हिरोतो कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे फिर से सोचने को कहती है। आफ्टर ऑल उसके बिना उसे लूसी नहीं मिलेगा। हमारा हीरो जानता है कि वो ग्रुप उसके पीछे इसीलिए आया क्योंकि उसके ब्रीफकेस में कुछ है। वो पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उस इंसान के साथ टर्म्स नेगोशिएट कर सकती है जिसका खुद शिकार किया जा रहा है। वो कहती है कि उसे उसका पॉइंट समझ आ गया है लेकिन उसे एक मोमेंट वेट करने को कहती है। वो खुद को लुई से वेंडोंग के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो जानती है कि वो सिटी में मनी के लिए नहीं जा रहा बल्कि स्पिरिचुअल ची के सोर्सेज ढूंढने जा रहा है और वो अपने ब्रीफकेस से एक सैंपल बाहर निकालती है। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मांगा की जर्नी पर।